स्वॉर्ड है। तो ये इसका हमारे बिजनेस के लिए कैसा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। और हम सबको पता है आज की तारीख में हमारे हाथ में एक चलता फिरता कंप्यूटर है, राइट? एक चलता फिरता कंप्यूटर है हमारे पास में जो सब कुछ करा के दे सकता है हमें। तो क्या हम लोग इसका ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मुझे एज अ पर्सनल ब्रांड एस्टेब्लिश करने में हेल्प हो जाए या मेरे बिजनेस को कुछ हेल्प हो जाए, राइट? तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक चूज किया हुआ है वो है पॉडकास्टिंग। और ये पॉडकास्टिंग क्या है इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसको कैसे हम हमारे बिजनेस के लिए, हमारा खुद का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, एज अ पर्सन इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, अथॉरिटी बाय प्रोडक्ट है, और बिजनेस बढ़ाने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इंट्रोडक्शन बहुत सारा दे दिया है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है इट इज अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स, 1 घंटे का प्रोग्राम है। मैं आपको इतना अश्योर करूंगा ये आने वाले 1-1.25 घंटा आपको आई विल नॉट गिव यू एनी बोरिंग लेक्चर, बोर नहीं होने दूंगा। एंड 2 चीजें मैं आपको इंश्योर करता हूँ। एक कि ये सेशन होने के बाद में मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एबल टू लॉन्च देयर पॉडकास्ट एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब, क्योंकि सीखते तो सब लोग हैं, आई बिलीव इन एक्शन। तो मैं सिखाता सबको हूँ, जो एक्शन लेगा उसको ही फल मिलेगा, राइट? तो अगर आप चाहोगे तो आप लॉन्च कर पाओगे, दैट आई कैन अश्योर यू। सेकंड, मैंने बहुत सारा स्टडी करके ही ये प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। तो ये सेशन कंप्लीट होने के बाद हाफ एन आवर हम लोगों ने रखा है खाली क्वेश्चन आंसर के लिए। आई डोंट वांट एनीवन टू गो कि घर जाने से पहले उसके मन में आया कि अरे ये तो इन्होंने बताया नहीं करके। तो हम सब कुछ बताने वाले हैं। उसके अलावा भी अगर आपके पास में कुछ सवाल होंगे तो हाफ एन आवर सेशन हमने रखा हुआ है कि क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल पूछने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर सवाल पूछने की जरूरत पड़े इसका मतलब ही प्रेजेंटेशन खराब बना है, राइट? तो मैं कोशिश करता हूँ कि सवाल पूछना ना पड़े आपको, लेकिन हाफ एन आवर सेशन हमने रखा हुआ है। वी विल ट्राई टू रैप द एंटायर सेशन बिफोर 2 o'clock, मतलब क्वेश्चन आंसर पकड़ के, राइट? सो एक और चीज, जितने लोग लास्ट तक रहेंगे फॉर देम वी आर गोइंग टू गिव वन गिफ्ट, एक फ्री गिफ्ट देने वाले हैं। तो जो लोग आखिरी सेशन तक रहेंगे, क्वेश्चन आंसर तक रहेंगे, उनके लिए हम लोग एक गिफ्ट भी देने वाले हैं। एक्साइटेड? चलो लेट्स स्टार्ट। सो मी एंड संदीप सर हम दोनों प्रेजेंट करेंगे साइमल्टेनियसली। स्क्रीन मेरे पास में है, एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन आपको दिख रहा है बराबर या नहीं दिख रहा है, देन वी विल स्टार्ट। ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। सो पॉडकास्ट टू प्रॉफिट हमारा सेशन है आज का, हाउ टू ग्रो योर इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी एंड बिजनेस यूजिंग अ पॉडकास्ट विद जीरो टेक्निकल नॉलेज। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ में टेक्निकल वर्ड एसोसिएटेड है, और बहुत सारे हम लोग जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की जरूरत आती है तो हमको लगता है अरे वो टेक्निकल चीजें मुझे नहीं पता, या तो रविंद्र जी को बुलाओ या तो और किसी और को बुलाओ, टेक्नोलॉजी हमें नहीं पता कैसे करना है। तो ये सेशन इसीलिए है कि आपको अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अगर आप एक डाउनलोड कर सकते हो ऐप और इस्तेमाल कर सकते हो तो आप पॉडकास्ट भी बना सकते हो, राइट? मेरा इंट्रोडक्शन सर ने पहले ही दे दिया था। मेरा नाम है अनिरुद्ध आठवले, मैं पॉडकास्ट होस्ट हूँ। सेल्स का तड़का मेरा पॉडकास्ट आता है खुद का। ऑल ओवर वर्ल्ड चार्टेबल एप्पल पे 23rd रैंक तक ये पहुंचा हुआ था, हाईएस्ट। इसको 36 कंट्रीज में 242 से ज्यादा शहरों में सुना जाता है। ये जो पॉडकास्ट है मेरा ये हिंदी में है, और फिर भी उसके बावजूद 36 से ज्यादा देशों में 242 से ज्यादा कंट्रीज में, सिटीज में इसको सुना जाता है। संदीप जी जी नमस्कार, आ रही आवाज? जी जी ये आ रहा है आवाज? गुड जी। जैसे बजाज राहुल सर ने बताया कि संदीप बारसकर और ब्ला ब्ला जो कुछ है, तो कुछ अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ,
थैंक यू। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अनिरुद्ध सर साथ में हैं और उन्होंने कहा हम साथ में शुरू करते हैं। मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको कि कैसे मैं पॉडकास्ट लाइन में आया। मुझे लाने वाले अनिसरी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आएंगे साथ में। मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही है कि पहले मैं बैकस्टेज आर्टिस्ट आप मुझे बोल सकते हो। मैं बेसिकली म्यूजिशियन हूँ। एक 25-30 साल पहले गिटार बजाया करता था, फिर मैं साउंड इंडस्ट्री में आया और अभी ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में हूँ। अनिरुद्ध सर। Yeah, go ahead, introduce this. So पॉडकास्ट जब चालू किया था ई स्टूडियो, जो संदीप सर का खुद का स्टूडियो है उसके नाम से, तो ये हमने लास्ट जुलाई में चालू किया था। उनके पॉडकास्ट को 45 प्लस कंट्रीज से ज्यादा और 544 सिटीज से ज्यादा वर्ल्ड में सुनाई देता है, सुनते हैं लोग। एक बात बोलना चाहूंगा मैं बीच में, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। Go ahead, please. कि जब लॉकडाउन था तब मेरी इंडस्ट्री, जो हमारी जो भी इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, वो ठप पड़ी हुई। सभी के काफी बिजनेस ठप पड़े हुए, लेकिन हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिसका नंबर सबसे आखिरी आता है। जब सब कुछ ठीक चलेगा तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलेगी, लोग उसके तरफ तब मुड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा पैंडेमिक में, मतलब नुकसान नहीं बोल सकता, मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी था। तो मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया कि मैं किसी फूड इंडस्ट्री में जाऊं, ताकि कोई प्रोटीन पाउडर वगैरह में जाऊं, तो ताकि मैं कुछ कर सकूं, एक सेकंड लाइन शुरू करके। तब अनिरुद्ध सर पहचान के थे ही, वो आए आगे और उन्होंने हेल्प करना शुरू किया। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, वो तो अलग रह गया। अनिरुद्ध सर ने मुझे बैठ के समझाया कि मेरे पास क्या है। जैसे मेरे पास स्टूडियो है, ऑडियो इक्विपमेंट है, मेरे इतने सालों का तजुर्बा है, अब वो क्यों नहीं यूज करते। मैं पहले बार सुना तो मैं इग्नोर किया 2 दिन। अनिरुद्ध सर पीछे ही पड़ गए, नहीं तुम्हारे पास स्टूडियो है तो मैं मस्ट ट्राई, तुम्हें जरूर करना चाहिए करके। तो मैंने जैसे मैं फ्री बैठा था, वैसे इंडस्ट्री के सारे लोग फ्री बैठे थे। अच्छे अनाउंसर्स फ्री बैठे थे, अच्छे लिखने वाले फ्री बैठे थे। मैं सबको अपील किया कि आप ये कर सकते हो। तो सबने कहा कि यार बैठे तो हैं, पैसे तो मिलेंगे नहीं इसमें, क्योंकि ये फ्री का काम है, तुम करके देखने में क्या हर्ज है इस चीज को। और बिलीव में वो काम शुरू हुआ। लिखने वाले ने लिखा, बोलने वाले ने प्रेजेंट किया, और आज सही में मतलब उसका फल वो लोग चख रहे कि वो ये नहीं करते थे, शायद एक कमी उनके लाइफ में रह सकती थी। तो थैंक्स टू अनिरुद्ध सर, जो करवाया गया मुझसे काम। सर प्लीज। So these are some of the things which have been मतलब अप्रिशिएट किया गया इनके काम को। संदीप डज लॉट ऑफ वेबिनार जो कि बहुत प्रो लेवल पे होते हैं। करीब 20 से 25 हजार लोग का जो इवेंट होता है वो संदीप करते हैं इनके पास में। एक सारे लाइसेंसेस एक्चुअली अपने पास में इस चीज की। इसमें एक बात और बोलना चाहूंगा कि चीजों में कुछ किस्से, आई एम सॉरी अनिरुद्ध सर, मैं डिसाइडेड नहीं है अपना यार। इसमें हम लोग जब काम कर रहे थे, महाराष्ट्र इलेक्शंस थे महाराष्ट्र के, देवेंद्र जी के लिए हम लोग काम कर रहे थे। इसमें एक यात्रा थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो वो लोग लाइव फोन पे करते थे, उनका फेसबुक लाइव, क्योंकि सोशल मीडिया कैसे ऊपर आ रहे सबको पता है, इसकी जरूरत सबको पता है। उनके सारे कार्य करता है, फिर उनकी प्रोफेशनल टीम जिनका लाख 1.5 लाख सैलरी रहता है, वो लोग खुद फोन से इसको लाइव करते थे। यात्रा जहाँ भी जाएगी फोन से लाइव कर रहे थे। फोन से लाइव करने के बाद आपको लिमिटेशंस पता है, उसका हलना, उसका ऑडियो क्वालिटी, व्हाटएवर जो भी क्वालिटी, उसका बैंडविड्थ उस वक्त का। तो ये काम हमने लिया जस्ट पीनट्स में, हार्डली कुछ 10-15 हजार रुपए हम लोग लेंगे, इस चीज का खर्चा आप हमको दे दो, हमने काम लिया। उस वक्त हमने एक डिवाइस खरीदा जिसका नाम है लाइव व्यू, जो रिमोटली जाके भी तुम उसको लाइव कर सकते हो। कोई भी ब्रॉडकास्ट क्वालिटी का वीडियो तुम ट्रांसमिट कर सकते हो। लाइव व्यू में मल्टीपल सिम्स जाते हैं, वो सारे सिम्स की जो बैंडविड्थ है एक करता है और आगे भेजता है, उसका एडवांटेज था। ये इजराइल का प्रोडक्ट है, और एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जो कारगर साबित हुआ है इसमें। हमने एक लाइव व्यू खरीदा और वो जनादेश यात्रा करके हमने शुरू किया। उसमें क्या हुआ कि महाराष्ट्र भर वो यात्रा थी। वो यात्रा जहाँ जहाँ जाती गई, वहाँ के लोग जुड़ते गए। वहाँ के जो आमदार थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्वालिटी सुपर आ रही, हमको भी करके चाहिए। तो अब जैसे हमारे टीम थी, हमने कहा हमारे पास एक ही लाइव है, तो हमने बोला नहीं एक और खरीदो, एक और खरीदो। ऐसे अगर जुड़ते जुड़ते आप विश्वास नहीं करोगे 10 से 12 लाइव भी जुड़ गए। अब काफी महंगा डिवाइस है, करेंगे कैसा करके, वैसे ही पड़ा था क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गए। इलेक्शन खत्म होने के बाद में सब ठप हो गया। उसके बाद में गडकरी जी के ऑफिस से फोन आया कि साहब तो इंटरेक्ट करना चाहते लोगों से, और वो अच्छे क्वालिटी के द्वारा करना चाहते क्योंकि वो लोगों में जा नहीं पा रहे। ये बात है पिछले अप्रैल महीने की, मई जून की बात है सॉरी। तो हमने अपना एक लाइव व्यू डिवाइस वहाँ भेजा और उनका काम शुरू किया। उनका काम शुरू करने के बाद में बिलीव नहीं करोगे, लाइव व्यू कंपनी के जो इजराइल लोग थे वहाँ से कॉल आया कि आप इंडिया के पहले हो जो नागपुर में बैठ के 12 लाइव व्यू आप कैरी कर रहे हो, आप करते क्या हो लाइव व्यू का।
जैसे उन्होंने गडकरी जी का देखा, फिल्म देखा, उसमें जोजिला पास का इनॉग्रेशन बोलो या रिमोट एरिया में जो जो चीजें थी, साहब तो घर में बैठ के बटन दबाते उसको इनॉग्रेट करते थे, अनवील करते थे, और वो एक्चुअल में हम लोग उसको लाइव दिखाते थे वहां से। तो उन्होंने हमको इंटरव्यू किया। अब विश्वास नहीं करोगे कि 12 लाइव व्यू सेटअप होने वाली इकलौती कंपनी है करके उन्होंने प्रो ऑडियो एशिया करके हमारा एक मैगजीन आता है, उसमें हमारा एक आर्टिकल दिया। अभी उसका कटा ये नहीं है उसका, तो लोकमत ने उसको वहां से उठाया और अपने प्रेस में छापा था। तो ये उसकी एक अलग टाइप से उपलब्धि हो गई जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अनिरुद्ध सर, सो ये संदीप जी का स्टूडियो है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो है। इट इज एज गुड एज इक्वल एज यशराज का जो म्यूजिक स्टूडियो, ऑडियो स्टूडियो है, वो क्वालिटी का स्टूडियो हमारे नागपुर में ये अवेलेबल है। सांस्कृतिक विदर्भ साहित्य संकुल सभागृह में उनका ऑफिस है, वहीं पे ये स्टूडियो है और स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नागपुर की एक कंपनी जिसको पूरे भारत भर में जाना जाता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी 1-to-1 कीजिए संदीप जी से, उनका स्टूडियो जाके देखिए। एक बार ये स्टूडियो देखना भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग विजिट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारा इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म हो गया। लेट्स कम बैक टू पॉडकास्ट। व्हाट इज पॉडकास्ट? कोई बता पाएगा पॉडकास्ट का मतलब क्या है? किसी को पता है? चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं व्हाट इज पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का मतलब क्या है ना? रेस भी करने दो, हैंड बोलने दो। लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव। हम इंटरैक्टिव करेंगे। आई लव इंटरैक्टिव। एनीवन? सर इट्स जैसे वीडियो में विजुअलाइज होता है, इसमें सर ऑडियो कि हम अलग करके कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से। राइट राइट सर। जैसे ऑडियो रिकॉर्ड या लाइक बिना का गीत माला पहले था जो, हाँ, बिना का गीत माला, सही बात, वो एक ऑडियो पॉडकास्ट है। राइट। हाँ, बट दैट वाज ऑन रेडियोज एफएम वगैरह पे। मेरे ख्याल से ये शायद इंटरनेट पे ये होता है। इंटरनेट पे होता है। ओके, सो पॉडकास्ट ये जो है ऑडियो इंटरव्यू जैसा होता है कुछ, ऑडियो इंटरव्यूज होता है, ऑडियो इंटरव्यू जैसा होता है कुछ। करेक्ट। सो पॉडकास्ट ये एपिसोडिक सीरीज ऑफ स्पोकन वर्ड इन डिजिटल ऑडियो फाइल्स दैट यूजर कैन डाउनलोड टू अ पर्सनल डिवाइस फॉर इजी लिसनिंग। अब ये डिक्शनरी मीनिंग हो गया है, राइट। पॉडकास्ट मतलब डिजिटल फाइल्स होती है, ऑडियो डिजिटल फाइल्स। जैसे गाने होते हैं वैसे ये ऑडियो डिजिटल फाइल्स होती है जो आप मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, अलेक्सा, है ना, सारे डिवाइसेस पे आप डाउनलोड करके सुन सकते हो। डाउनलोड नहीं भी करोगे, प्ले का बटन दबाओगे तो भी नेटिव प्लेसेस पे जाके ये आप उसको सुन सकते हो। पॉडकास्ट ये वर्ड आया कहाँ से? कोई बता पाएगा? किसी को पता है पॉडकास्ट नाम आया कहाँ से? एक आईपॉड का डिवाइस आता था, राइट। पॉडकास्ट जो है, ये पॉडकास्ट इंट्रोड्यूस किया गया है एप्पल से। एप्पल ने बहुत सारी इनोवेशन की, राइट। तो एप्पल ने इनोवेशन करते समय पॉडकास्ट वर्ड लेके आए। पॉडकास्ट वर्ड क्या है? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, आईपॉड और ब्रॉडकास्ट। आपको पता होगा जब मोबाइल फोन आने के थे, स्मार्टफोन्स आने के थे, उससे पहले आईपॉड आया हुआ करता था और उसमें 1000, 2,000, 5,000 गाने उसके अंदर रख सकते थे आप। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ये सोचा था कि अपार्ट फ्रॉम सॉन्ग्स लोग क्या सुन सकते हैं? बुक्स सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, स्टोरीज सुन सकते हैं। तो ये हम हमारे iTunes पे डाल देंगे, पीपल विल डाउनलोड इट एंड ब्रॉडकास्ट इट और हम लोग सुनेंगे। तो आईपॉड का पॉड एंड ब्रॉडकास्ट का कास्ट, इसलिए ये पॉडकास्ट ऐसा इसका नाम आया है। 30 सितंबर को इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे मनाया जाता है, 30 सितंबर को, राइट। अब आप पूछोगे कि पॉडकास्ट क्यों शुरू करना चाहिए मैंने, राइट। मैंने पॉडकास्ट क्यों शुरू करना चाहिए? एनी आंसर्स? क्या लगता है? अपना रीच बढ़ाने के लिए, मतलब अपना रीच बढ़ाने के लिए, राइट। और यस सर, एंड इट कैन बी इंटरनेशनल, ताकि अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सके। एब्सोल्युटली राइट। interact someone जी, interact someone इंटरेक्ट विद समवन। डिजिटल वर्ल्ड है ये, तो डिजिटल वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस बढ़ सके, इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। करेक्ट।
You can increase your reach, increasing your reach to the world. Increase your reach to the world. Yeah. Correct. Any other thing? आप अपने बात में अपनी कहानी से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम जिस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं और आप भी गुजर रहे होंगे, लोगों को, तो आप एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। सो 40 करोड़, सॉरी ये वर्ड किसी का इको आ रहा है शायद। 40 करोड़ इंडियंस ने पॉडकास्ट के बारे में सुना है, राइट? तो अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में 40 करोड़ इंडियंस को पता है कि पॉडकास्ट क्या है, और उन 40 करोड़ में से 50% के लोगों ने एक ना एक बार तुम्हें पॉडकास्ट सुना हुआ है। दुनिया में आपको पता है यूट्यूब पे कितने चैनल्स हैं आज की तारीख में? Anyone has any idea? यूट्यूब पे कितने चैनल आज की तारीख में हैं? ऑल चैनल पुट टुगेदर वर्ल्ड वाइड, किसी को पता है? एनी गेस? नो। 37.5 करोड़ 37.5 करोड़ चैनल्स यूट्यूब के अवेलेबल है। और पॉडकास्ट कितने हैं आज की तारीख में दुनिया में? 20 लाख। और वो 20 लाख पॉडकास्ट में से भी खाली 7.5 लाख पॉडकास्ट ही एक्टिव है। एक्टिव पॉडकास्ट का मतलब पिछले 3 महीने के अंदर जिन्होंने अपना एक एपिसोड अपलोड किया हुआ है वही लाइव पॉडकास्ट समझा जाता है। तो कंपटीशन कहाँ पे ज्यादा है? यूट्यूब पे ज्यादा है, पॉडकास्ट पे ज्यादा है? यूट्यूब पे कंपटीशन यूट्यूब पे ज्यादा है, राइट? तो पॉडकास्ट में खाली स्पेस है, राइट? अपॉर्चुनिटी सब पॉडकास्ट में ज्यादा। ब्लू ओशन है, ब्लू ओशन, राइट? जब मैंने शुरू किया था पॉडकास्टिंग करना आज से 2.5 साल पहले, तब तो 7.5 लाख पॉडकास्ट थे और 2 लाख ही एक्टिव हुआ करते थे, राइट? और मुझे बहुत फायदा मिला उसका। एक और चीज है, पॉडकास्ट क्यों करना चाहिए? तो 54% ऑफ पॉडकास्ट कंज्यूमर्स, जो लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, उसमें से 54% लोग सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो रहा है पॉडकास्ट के ऊपर में, उसको वो खरीदेंगे। इंटरेस्टिंग है ना बिजनेस के हिसाब से। और सारी दुनिया में करीब 7,500 करोड़ रुपए लोगों ने खर्चे किए जिन प्रोडक्ट को पॉडकास्ट पे एडवर्टाइज किया गया है। और जो ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करते हैं वो 14% ज्यादा सेल महसूस करते हैं पॉडकास्ट के कारण। सो पॉडकास्ट हमने इसलिए चालू करना चाहिए। और क्या कारण है पॉडकास्ट करने के? कोई बताएगा? पॉडकास्ट शुरू करने के और कोई क्या कारण है? एक तो ये सबसे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको कभी भी सुन सकते हो विदाउट नेट एंड एवरीथिंग। ओके, और वो उसके पास हमेशा सेव्ड रहता है जनरली, राइट? मैं कंज्यूमर के हिसाब से बात नहीं करूंगा आज, मैं बात करूंगा कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से। देखिए, दुनिया 2 भागों में बढ़ चुकी है। एक वो लोग जो कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, गाने सुनते हैं, और वो दूसरे लोग जो इन चीजों को बनाते हैं। और इसका अनुपात जो है वो है 10% और 90%। दुनिया के 10% लोग कंटेंट बनाते हैं, 90% लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अगर आप कंज्यूमर हो तो आप खरीद रहे हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप बेच रहे हो। कौन सी साइड में रहना पसंद करोगे आप? कंटेंट क्रिएटर। सर क्रिएटर, एब्सोल्युटली, वन हैज टू बी क्रिएटर, बिल्कुल। और ये पॉडकास्ट शुरू करना क्यों चाहिए? क्या कारण है पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए? तो सबसे पहले बहुत आसान है। एक मोबाइल फोन आपके पास में अगर है, लैपटॉप है और ढंग का माइक है, तो आप पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो। दूसरा, इट अलाउज यू टू प्रोड्यूस लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट मतलब आप 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.25 घंटे का भी पॉडकास्ट बना सकते हो, जो कि यूट्यूब पे करना पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे आज की तारीख में एवरेज व्यू टाइम जो होता है वो 3 मिनट का होता है। एवरेज व्यू टाइम इज 3 मिनट एंड इन पॉडकास्ट इट इज 30 to 45 मिनट।
आप सोचिए, अगर कोई आपने बनाया हुआ कोई चीज कोई आदमी ईयरफोन डाल के सुन रहा है 40 मिनट के लिए, तो क्या कनेक्शन आपके साथ उसका क्रिएट होगा? क्या वो आपको अथॉरिटी या इन्फ्लुएंसर करके नहीं समझेगा? बिल्कुल समझेगा। तीसरा, जब आप ये पॉडकास्ट करते हो तो आप अपने पर्सनल ब्रांड को एनहांस करते हो, पर्सनल ब्रांड को एनहांस करते हो। आज की तारीख में दुनिया जा रही है पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ, ना कि बिजनेस ब्रांडिंग की तरफ, राइट? तो जो सोलोप्रेन्योर्स है, जो स्टार्टअप्स है, ये पर्सनल ब्रांड पे ज्यादा फोकस करते हैं। आप Xiaomi का एग्जांपल देखिए, मनु कुमार जैन उनके सीईओ है, बट ही इज हिमसेल्फ इज अ पर्सनल ब्रांड, बिग ब्रांड एज इक्विवेलेंट टू MI, राइट? यू बिल्ड पर्सनल कनेक्शन विथ योर ऑडियंस। आपके ऑडियंस से पर्सनल कनेक्शन होता है। पीपल लिसन टू यू फॉर 30 मिनट्स। इट्स लाइक डूइंग 1-to-1। संपर्क में हम लोग कहते हैं ना 1-to-1 करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पॉडकास्ट इज अ मोनोलॉग, नॉट अ डायलॉग। आप बोलते हो, अगला सुनता है, बट यस, सुनने के बाद में ही कैन राइट इट टू यू। आपको ईमेल लिख सकता है, आपको कनेक्ट कर सकता है, फेसबुक पे आ सकता है। अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस। इट प्रोवाइड्स अ रिपीट टच पॉइंट फॉर योर ऑडियंस। आज की तारीख में सेल्स आर गेटिंग डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि कस्टमर आपको बहुत जगह ढूंढने की कोशिश करता है। पहले 6 या 7 टच पॉइंट में सेल हो जाता था। इन लास्ट 10 years इट हैज ट्रिपल टू 22 टच पॉइंट। कस्टमर आपको 22 जगह ढूंढता है आपका प्रोडक्ट खरीदने से पहले। तो सोशल मीडिया में खरीद ढूंढेगा, यूट्यूब पे देखेगा, फेसबुक पे देखेगा, वेबसाइट देखेगा, इंडिया मार्ट देखेगा, जस्ट डायल देखेगा, गूगल माई बिजनेस देखेगा। उसको ये एडिशनल एक टच पॉइंट मिलता है, यहाँ पे वो देख सकता है, राइट? और क्यों फायदे का है? जिन लोगों को कैमरा से डर लगता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको कैमरा से डर लगता है, आई एम नॉट गुड इनफ, है ना, बिलीफ होता है मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, तो वो लोग भी एक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिखने वाला कुछ है ही नहीं। आप पर्दे के पीछे ही रहोगे, आपका आवाज ही सुनाई आएगा फिर। सो इसके लिए भी करना बहुत आसान है। नो स्क्रीन टाइम रिक्वायर्ड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके कारण पॉडकास्ट आज की तारीख में 1000% से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आप मोबाइल आपका बंद करके भी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल को कनेक्ट कर दीजिए कार के म्यूजिक सिस्टम के साथ में, आप गाड़ी चलाते चलाते सुनते रहिए। जैसे गाने सुनते हैं ना, वैसे आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। आप कम्यूट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप सुन सकते हो। आप किचन में हो, आपको स्क्रीन टाइम देने की जरूरत नहीं, आप उसको प्ले करके रखिए, ये चलते रहेगा। और इसी के कारण ये ग्रो हो रहा है, क्योंकि लोगों को स्क्रीन टाइम देने की जरूरत नहीं है, आंखें खराब कम होगी उनकी, राइट? बहुत सारे लोग हैं जिनको मार्केटिंग तो करना होता है लेकिन लिखना नहीं आता, राइट? मेरे जैसे लोग, मुझे लिखना नहीं आता, आई कांट राइट, आई डोंट राइट, एंड भगवान ने मुझे बहुत सारी चीजें नहीं दी है, कम बाल दिए है, वैसे लिखने की कला भी नहीं दी है, राइट? तो मेरे लिए दिस वाज अ बोन कि मैं बोल सकता हूँ, आई विल स्पीक, और बोल के मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूँ, मुझे जो आता है वो बता सकता हूँ, लोग उससे कुछ सीख सकते हैं। सो जिनको लिखना नहीं आता है वो भी बोल के इसको कर सकते हैं। जिनको अपना इन्फ्लुएंस ग्रो करना है ना, हमने फूड ब्लॉगर देखे, इन्फ्लुएंसर देखे, हम भी हमारा इन्फ्लुएंस ग्रो कर सकते हैं। और इसका एक साइड इफेक्ट है, वो ये है कि अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे इसको कंटिन्यू करके हो, पॉडकास्ट करते रहते हो, तो धीरे धीरे लोग आपको अथॉरिटी करके समझना शुरू कर देंगे, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो उसको लेके, राइट? कुछ पॉडकास्ट ऐप है ना, इसके बारे में हम डिटेल आगे बात करने वाले हैं। लेकिन पॉडकास्ट को लोग सुनते कहाँ पे है? लोग कहाँ सुनते हैं पॉडकास्ट को? तो पॉडकास्ट के ऐप्स होते हैं, और जो टॉप 3-4 ऐप्स है आप सभी को पता होगा। एक तो एप्पल पॉडकास्ट है, जिसकी फ्री ऐप है, आप डाउनलोड कर दीजिए। आपको 7.5 लाख जो पॉडकास्ट है वो फ्री में अवेलेबल है सुनने के लिए, ये सब फ्री में सुनाई जाता है लोगों को। स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई आपने देखा होगा, स्पॉटिफाई गाने सुनते हो आप, अगर आप उसके अंदर में जाके कलेक्शन देखोगे पॉडकास्ट का, आप यकीन नहीं मानोगे, दुनिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसके ऊपर पॉडकास्ट अवेलेबल नहीं है, राइट? तो हर चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हो, अगर आप सर्च करोगे तो पॉडकास्ट अवेलेबल है। गूगल पॉडकास्ट, खुद की वेबसाइट, ये सारी चीजें जहाँ पे आप ये सुन सकते हो। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा जो कि मैंने जानबूझ के स्लाइड में नहीं डाला था। आज की तारीख में इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर पॉडकास्ट। भारत सबसे बड़ा मार्केट दुनिया में है, जहां पे 1000% से इंडिया इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 1000% इन टर्म्स ऑफ पॉडकास्ट।
और जो रीजनल लैंग्वेज के पॉडकास्ट है दे आर ग्रोइंग मोर देन 5000%। आज तक लोग खाली इंग्लिश में ही पॉडकास्ट करते थे, बट फ्रॉम 2 years, पिछले 2 साल से ट्रेंड हैज चेंज्ड अ लॉट। और क्या चेंज हुआ है, लोग रीजनल कंटेंट सुनना चालू किया अभी। तो आपको पता है टॉप जो 5 लैंग्वेजेस है जहां पे सबसे ज्यादा डिमांड है कंटेंट की, पहला है हिंदी, फर्स्ट इज हिंदी, सेकंड इज मराठी, थर्ड इज बंगाली, फोर्थ इज तमिल, फिफ्थ इज तेलुगु, सिक्स्थ इज कन्नड़ा। अगर ये लैंग्वेज में भी आप करते हो तो आपका पॉडकास्ट कैन डू एक्सेलेंट, एक्सट्रीमली वेल। मैं हिंदी में करता हूँ सेल्स का तड़का, और संदीप सर इंग्लिश में करते हैं, कुछ मराठी में भी उनके एपिसोड्स हैं, एंड एक्सेलेंट उनको रिस्पांस मिलता है उस चीज को लेकर। राइट, एनी क्वेश्चन सो फार? अनिरुद्ध सर जी, जैसे कि अपन ने Spotify करके सिलेक्ट किया और वहाँ पे पॉडकास्ट का चैनल या जो भी सीरीज चालू की, तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहता है क्या? मतलब वो एप्पल और गूगल पे मेरे पॉडकास्ट दिखेंगे क्या? बिल्कुल दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे आपको। वो हम बताने वाले हैं कैसे करना है। तो एक होस्ट होता है, वो होस्ट में ही हमको डालना है, और फिर सारे जो पॉडकास्ट के ऐप है वहां से RSS फीड लेते हैं। तो आपको खाली एक ही जगह डालना है और फिर बाकी जगह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है विद इन 3 hours। ओके, that was my question. Thank you. सर क्या सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी यूजफुल है? सर हर एक व्यक्ति के लिए यूजफुल है, हर एक व्यक्ति के लिए यूजफुल है ना? ओके सर सबसे डिफिकल्ट चीज जिसमें विजुअल्स जरूरी होते हैं, कि किसी को कपड़े बेचने हैं या झूमर या डेकोरेटिव लाइट बेचनी है, हाँ, उनके लिए वर्बली पॉडकास्ट पे मार्केटिंग करना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। हम उसके ऊपर हम आएंगे क्या करना है, राइट, कैसे करना है उसको, क्योंकि ये मीडियम का चैलेंज अपना है कि यहाँ पे विजुअल्स नहीं है, राइट। लेकिन कुछ चीजें हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करके उनको बता सकते हैं। सो वी विल कम टू दैट। थैंक यू सर। यस, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? शुड वी मूव अहेड? लेट्स मूव अहेड। सो हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट? पॉडकास्ट स्टार्ट कैसा करें, राइट? इसके लिए हमको कुछ चीजें जो हम सीखने वाले हैं वो ये है, एक कि पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कौन सा फॉर्मेट हमने चूज करना चाहिए पॉडकास्ट का, दूसरा कितने देर के एपिसोड होने चाहिए, तीसरा क्या क्या इक्विपमेंट हमको लगने वाले हैं पॉडकास्ट शुरू करने के लिए, फोर्थ हमारे पहले एपिसोड को किस तरीके से रिकॉर्ड करें, और फिफ्थ हाउ टू गेट इनटू एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई एंड ऑल द अदर बंच ऑफ एप्स जहां पे हमारा लिस्टिंग कैसा करें। क्योंकि अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे लिस्ट हो जाते हो तो आप करीब करीब 15 से 20 और पॉडकास्ट प्लेइंग एप्स है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली चले जाते हो। सो बाय फार एप्पल पॉडकास्ट, गूगल और स्पॉटिफाई, ये 3 पे लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए कुछ चीजें हमको डिलीजेंटली करनी पड़ती है, वो भी हम लोग आपको बताएंगे। सबसे पहला सवाल कि मैं ये पॉडकास्ट क्यों शुरू कर रहा हूँ। एज आई ऑलवेज से इन माय बिजनेस वर्कशॉप्स आल्सो, कोई भी चीज करने से पहले खुद को पूछिए व्हाई आई एम स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ आउटकम, व्हाट इज द रीजन आई एम स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट। तो पहले यू कैन राइट दिस डाउन, आप ये लिख सकते हो कि व्हाई आई एम स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट, आई एम स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट बिकॉज, देन राइट डाउन योर आंसर। एंड दूसरी चीज, माय पॉडकास्ट इज अबाउट, तो इसमें आप अपना निश डाल सकते हो। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा नॉलेज है वो चीज के बारे में आप कर सकते हो। रीत साउंड हीलिंग करती है, होलिस्टिक हीलिंग करती है, उसके बारे में कर सकती है। नॉट नेसेसरीली आप जिस प्रोफेशन में वही करें, आपका अगर कोई और चीज इंटरेस्टिंग होगा जिसमें आपको नॉलेज होगा आप उसके बारे में भी कर सकते हो। सो इट डजंट मैटर, लेकिन क्यों कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो आई थिंक आई विल रिकमेंड यू नॉट टू डू इट, क्योंकि मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज यू डू, राइट। सो बाय प्रोडक्ट या रिजल्ट को मत देखिए, क्यों शुरू करना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू डू इट। अगर कोई जैसा जितेन जी हमारे हैं, जितेन जी यहाँ पे है, वो अगर करना चाहे तो वो हेल्थ, वेलनेस, फूड है ना, डाइट, इसके ऊपर कर सकते हो आप। कोई पेंटिंग करता है तो पेंटिंग के बारे में कर सकते हैं। सो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट बिकॉज, और दूसरा माय पॉडकास्ट इज अबाउट।
इसके ऊपर आप काम कीजिए, इसके सवाल पे जवाब ढूंढिए। ये अगर आपको मिल जाते हैं तो आपकी आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी आपको किस विषय के ऊपर रिसर्च करना है, काम करना है, क्या करना है, राइट। सेकंड, जो पॉडकास्ट के फॉर्मेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सोलो मतलब मैं मोनोलॉग करता हूँ, कभी मेरे पॉडकास्ट सोलो होते हैं कि मैं 15 मिनट मैं खुद ही बताता हूँ लोगों को एक टॉपिक लेके कि सेल्स क्या है, सेल्स है, आर्ट है या मार्केट या साइंस है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ 15 मिनट के लिए, तो वो सोलो फॉर्मेट हो गया। दूसरा हो गया इंटरव्यू पॉडकास्ट। इंटरव्यू मतलब मैं गेस्ट लेके आता हूँ मेरे पॉडकास्ट के ऊपर एंड आई डू अ इंटरव्यू, राइट। हमारी एक मेंबर है मेघना कुमार है, तो लास्ट ईयर जब पैंडेमिक पहली बार आया था तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था सेल्स के तड़के पे पॉडकास्ट के ऊपर मैंने, कि सेल्स प्रोफेशनल किस तरीके से अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। एंड उनका जो एक एपिसोड हुआ था विद इन 1 आवर दैट हैज गॉट 1000 डाउनलोड्स, 1000 डाउनलोड मिले थे उसको। तो ये इंटरव्यू बेस्ड पॉडकास्ट हो गया। तीसरा हो गया स्क्रिप्टेड नॉन फिक्शन, मतलब लोग स्टोरी राइट करते हैं, रियल स्टोरी है ना, जो रियल होता है ना, हम देखते हैं न्यूज के ऊपर में, उस टाइप के। एक होता है न्यूज रिकैप कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें। एक होता है एजुकेशनल पॉडकास्ट, तो जिसमें आप कोई भी टॉपिक जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसके ऊपर काम कर सकते हो। और होता है स्क्रिप्टेड फिक्शन, फिक्शनल स्टोरीज आप लिख सकते हो खुद और आप उसको रीड आउट कर सकते हो। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है। देयर इज नो बंधन कि आपका पॉडकास्ट कैसे होना चाहिए। It can be mix of interview and solo. It can be only solo. It can be news recap. It can be anything. जहाँ तक आप comfortable हो आप कोई भी कर सकते हो, बंधन नहीं किसी चीज का, ठीक है। उसके बाद आता है नेमिंग योर पॉडकास्ट। देखिए 7.5 लाख पॉडकास्ट एक्टिव है, 20 लाख पॉडकास्ट लाइव है, तो आपका नाम जो है वो ऐसा आपने रखना चाहिए जो कि लोगों को क्लियर कट, एक पिक्चर का नाम कैसा होता है ना, दीवार, तो लोगों को आइडिया आ जाती है। जंजीर, हिंदी पिक्चर से इंस्पायर हो जाइए, बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। नाम क्लियर होना चाहिए, नाम कंसाइज होना चाहिए, हमारे टॉपिक को लेके यूनिक भी होना चाहिए। सेल्स का तड़का, ये ऐसे ही एक नाम अचानक याद आ गया था, हम बहुत ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, तो मैं बोला नहीं कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, सेल्स में क्या बताएंगे, सेल्स मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो सेल्स का तड़का। और इस सेल्स का तड़का हैशटैग भी मेरा बड़ा पॉपुलर है आज की तारीख में, ऐसे ही आ गया था, क्योंकि बिजनेस को अगर सेल्स का तड़का नहीं लगेगा तो बिजनेस नहीं रहेगा, राइट। तो स्पेसिफिक है, जब लोग सुनते हैं नाम तो समझ जाते हैं सेल्स के बारे में, राइट। और एसीओ ऑप्टिमाइजेबल, एसीओ का इंपॉर्टेंस आप सभी लोगों को पता है, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में हैं उनको पता है एसीओ कितना इंपॉर्टेंट है। तो नाम में अगर आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्च में ऊपर आ जाएगा। सो आपका नाम, आपके पॉडकास्ट का नाम उसकी पहचान है, तो उसको बहुत डिलीजेंटली आप रखिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, सोचिए और उसके बाद में रखिए, राइट। सर व्हाट इज एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन गूगल या बिंज या जो भी है ना, जहाँ पे आप टाइप करते हो तो सर्च इंजन खुद ही वो कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर लेता है। ओके राइट, गॉट इट। पॉडकास्ट इमेज, तो हर पॉडकास्ट का अपना एक इमेज होता है जो आपको अपलोड करना पड़ता है साइट के ऊपर में, वो उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत क्लियर है जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। 3000 बाय 3000 पिक्सल का आपका इमेज होना चाहिए और 72 DPI होना चाहिए, PNG फॉर्मेट होना चाहिए, उतना ही स्क्वायर दिखेगा। तो ये लोगों को दिखता है, जब भी वो पॉडकास्ट देखेंगे आपको तो उसमें उसको लोगों को ये दिखेगा। तो ये पॉडकास्ट का इमेज का डायमेंशन होना चाहिए। संदीप सर, कैन यू टेक अस थ्रू इक्विपमेंट्स व्हिच आर नीडेड फॉर पॉडकास्ट? जी, गुड। सबसे पहले तो एक ऑफ कोर्स एक लैपटॉप सभी के पास होता है, तो उसका बेसिक ज़रूरत है अपना लैपटॉप ताकि हम कुछ रिकॉर्ड कर सकें। जी, तो साथ में लैपटॉप का माइक्रोफोन में यूज़ करते हुए बाहरी माइक्रोफोन हमको यूज़ करना पड़ेगा। अभी पहले साउंड कार्ड लगाना पड़ता था, लेकिन अब कुछ USB माइक्रोफोन्स आ गए ताकि आप नॉर्मल अपने USB पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। जो बेसिक सॉफ्टवेयर आते हैं उसके लिए माइक्रोफोन में, जैसे सर ने सजेस्ट किया, आपको ब्लू एटी करके एक माइक है, ऑडियो टेक्निका का माइक है, काफ़ी माइक आपको मिलेगा। पर बी अवेयर कि ऐसा कोई भी 4 या 3.5, 4-5 हज़ार का माइक मत खरीदना। बेसिक 6-7 से शुरू होता है, उसी को यूज़ करना, ताकि ये तो हमको फिर पछताना पड़ेगा, वही चाइनीज़ माइक लेके हम लोग वेस्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट अपना। एनीवे, तो काफ़ी सिंपल सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ऑडासिटी सभी को पता होगा, इट्स फ्री डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर है।
जो लोग मैकिंटोश यूज करते हैं उनके पास गैरेज बैंड ये इनबिल्ट ही सॉफ्टवेयर होता है जिसपे इजीली आप कट एडिट पेस्ट कर सकते हो, करना कुछ भी नहीं है, बोलते रहना है, बोल के तुम गलत भी हो गए तो भी बोलते रहना है, तो जितनी चीज काम की है उतना कट करके उस पर ज्वाइन करा, इतना सिंपल होता है। चौथा है कि पॉडकास्ट होस्टिंग साइट, इसके बारे में अनिल सर आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जैसे हम लोग बज़स्प्राउट में अपलोड करते हैं अपना अब एपिसोड, फिर जैसे वहाँ पर बाकी जगह लिस्टेड होने के कारण, जैसे कैलाश सर का जो क्वेश्चन था कि RSS फीड एक बार तुम्हारा लिस्टिंग हो गया जितने भी तुम्हारे साइट्स है, जैसे एप्पल पॉडकास्ट है, स्पॉटिफाई है, ऐसे टीचर्स है, एक बार लिस्ट हो गया, द मोमेंट आप अपलोड करते हो ना, आपकी पॉपुलैरिटी इतनी अगर हो गई उसमें तो वो हार्डली 5 या 10 मिनट में आपको उठा लेता है। पहले क्या था कि उसको आधा दिन लगता था, 24 घंटा 12 घंटा लगता था उस पर अपडेट होने के लिए, लेकिन जैसे भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ द मोमेंट मैं अपलोड करता हूँ ये 5 या 10 मिनट में सारे साइट्स पे आ जाता है सर। करेक्ट। तो ये एक टिपिकल पॉडकास्ट का सेटअप है जो आप घर में बैठ के कर सकते हो। एक USB माइक है, इसको ब्लू येती बोलते हैं, लेकिन ब्लू येती माइक इससे भी अच्छा ऑडियो टेक्निका है। और अगर आपको इतना इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप एक अच्छा खासा बोया का माइक ले लीजिए, वो कीजिए, वो 1000 रुपए तक आपको मिल जाएगा, उसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी आपकी। और केवल ट्रायल के लिए, ट्रायल और ये जो दो सॉफ्टवेयर है, ऑडासिटी, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, नेट पे आपको मिल जाएगा। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये आपके बहुत सारे एडिटिंग के काम कर सकता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और गैरेज बैंड, मैक जिनके पास में है उनके लिए गैरेज बैंड है ऑलरेडी, उसके अंदर रहता है, आप उसको एक्टिवेट कर दीजिए, आप ऑडियो एडिटिंग करना शुरू कर दीजिए। तो ये इतना आसान है। व्हाट यू रिक्वायर इज दिस मच ऑफ सेटअप ओनली एंड अ शांत जगह, क्योंकि आवाज बहुत आती है बाकी के, तो क्वालिटी नहीं आ पाती थी उसके अंदर में। ठीक है, पहला एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अगर चाहिए तो। कोई भी एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है, प्री रिकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करनी है। क्या? तो आपके पॉडकास्ट की आउटलाइन बनानी है। आपको अगर पॉडकास्ट बनाना है या रिकॉर्ड करना है और आपको 15 मिनट के लिए बात करनी है, तो नोट डाउन द पॉइंट्स, क्या क्या आप कवर करने वाले, क्योंकि दिमाग में रहता नहीं है, जब बोलते हैं तब सारी चीजें दिखती नहीं है। इसलिए हम लोग PPT का सहारा ले रहे हैं ना, क्योंकि कुछ पॉइंट हम भूल न जाए। वो पॉइंटर बना के रखिए ताकि आप वो उसको कवर कर सको, राइट। अगर गलत हो जाता है, रिकॉर्ड करते रहे, जैसे संदीप जी ने बताया, बाद में हम उसको एडिट करके कट कर सकते हैं। दूसरा, आपके घर की सबसे शांत और सबसे अच्छी जगह चूज कीजिए जहां पे आपका साउंड रिवर्ब ना हो, है ना। खाली एम्प्टी रूम के अंदर में करोगे तो आवाज घूम के वापस आएगा आपके पास और वो क्वालिटी बहुत खराब आएगी। तो शांत जगह पे बैठिए, ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे आवाज इको ना हो। आपका माइक्रोफोन और सेटअप सेट कीजिए। पीने के लिए पानी लीजिए, गुनगुना पानी थोड़ा सा लेके बैठिए, क्योंकि जब हम बात करने लगते हैं तो हमारा गला सूखता है और फिर वो टोनल क्वालिटी हमारी चले जाती है। इसके बारे में संदीप जी ज्यादा बताएंगे, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन वॉइस मॉड्यूलेशन, स्पीच और वो स्पीड उसके लिए, बट ये बहुत जरूरी है। एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। मैं बोलूंगा कि पहले 2-4-5 दिन तो आप रिकॉर्ड करते रहिए, बात करते रहिए, बोलते रहिए, आपको समझेगा कि आप किस लेवल पे बात कर पा रहे हो। एंड देन सेंड दिस रिकॉर्डिंग्स टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, कि उनका फीडबैक लेने के लिए, राइट। क्योंकि मैं 2 साल से पॉडकास्ट कर रहा था। लास्ट ईयर मैं जब संदीप जी से मिला था इसको लेके, संदीप जी ने मुझे 1 ही घंटा गाइड किया था कि सर ये चीजें आपके अंदर, मैं हमेशा प्रोपोगेट करता हूँ ना कि सेल आपको कोच की जरूरत क्यों है। तो मुझे यही लगता था कि मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, आवाज बहुत अच्छा आ रहा है। जिस दिन मैं संदीप सर के स्टूडियो में बैठा उनके साथ में और रिकॉर्ड करना शुरू किया, 1 घंटे के बाद में मुझे समझ में आ गया था कि मैं जितना जानता हूँ, जो मुझे लगता था उसके मैं 1/10 भी नहीं जानता था। एंड देन ही गेव मी सर्टेन टिप्स, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बताया उन्होंने, एंड उसके बाद में थिंग्स हैव ड्रास्टिकली चेंज। अभी भी मतलब वो जो 1/10 थी, अभी वो आधी होगी समझ लीजिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखने लायक है। तो टोन, आपका आवाज किस टाइप का है डजंट मैटर, हाउ यू प्रेजेंट इट दैट मैटर्स। तो प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपको करेक्शन की जरूरत कहाँ पे, एंड दैट विल हेल्प यू। बिकॉज यहाँ पे पॉडकास्ट में द ओनली थिंग इज योर ऑडियो, नथिंग एल्स।
जब मैं वो ईयरफोन कान में डालूंगा और आपका आवाज सुनते आपका पॉडकास्ट सुनूंगा, आई शुड गेट एनग्रॉस्ड, एंगेज्ड इन दैट वॉइस और आपका सुनने के लिए। अगर वो बहुत कर्कश होगा या ठीक क्वालिटी नहीं होगी, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आएगा, आई विल नॉट प्रेफर टू लिसन टू दैट, राइट। तो इसके ऊपर काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ये क्वालिटी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एक बार रिकॉर्ड कर दिया, इंटरप्ट करता हूँ, पिछले स्लाइड पे जाइए और एक पिछले इसके पहले के सेकंड, हाँ नहीं आगे 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 जाइए, नेक्स्ट कीजिए यहाँ पे। हाँ, एक छोटा सा वाकया याद आया मुझे कि जब अनिरुद्ध सर आते थे तब मैंने उनको पूछा कि यार आपका तो मैंने तो सुना भी नहीं था पॉडकास्ट क्या है, तो सेल्स का तड़का वो करते थे और मुझे बताते थे देखो इतने कंट्रीज ने सुना, इतने कंट्रीज ने सुना। तो जब हम मिलने लगे तो ऐसे कि किया रिकॉर्ड आपने, तो बोला नहीं यार। तो बोला नेक्स्ट कब आ रहा है? फिर दूसरे दिन पूछा किया रिकॉर्ड, यार नहीं हुआ। मैं क्या हुआ यार, क्या बताऊं, जैसे शुरू करता हूँ ना वो बर्तन वाले को तभी आना था, इतना नॉइज होगा, फिर उसका मूड चलेगा सब। एक बार तो भाभी में बरस गए कि अभी तो वो कुकर लगाना था, जस्ट मूड ऐसे आ रहा था कि कुकर की शिट्टी बजी, उसमें तो माइक उनका तो ब्लूटूथ का माइक है सब, उसको तो लेकिन घर में बैठने के कारण क्या अपने लिमिटेशंस है, वो इसलिए वो बार बार बता रहे हैं आपको क्वाइट रूम में जाके करो। आप कितना भी क्वाइट रूम में जाओगे ना तो उतना ज्यादा आपका माइक प्रोन होता है। बाहर में कुत्ता भौंकेगा ही भौंकेगा, बाहर में कोई तो भी जाके हॉर्न करेगा ही करेगा। आपका जो मूड लगता है ना, इसके लिए मूड को डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं बार बार जो बता रहा हूँ, चलने दो, हॉर्न का आवाज है फाइन, ठीक है, हेडफोन सुनो, लाउडली सुनो, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड करो शांति से। सर प्लीज। करेक्ट। एक बार रिकॉर्ड हो जाए देन आप लेके आओगे उसको एडिट के लिए। एडिट में करना क्या है हमको, तो ऑडासिटी और गैराज बैंड करके सॉफ्टवेयर है, वहां पे आप उसको इंपोर्ट कीजिए, एडिट कीजिए। ये यूज कैसे करना भी, ऑडासिटी जो सॉफ्टवेयर है इसको यूज कैसे करना है, गैराज बैंड को कैसे यूज करना है, इसके भी लिंक फ्री यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देंगे कैसे इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना। आपको 1 से 2 घंटा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। एक बार सीख लोगे, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो आप आसानी से एडिट कर सकते हो उस आपके एपिसोड को। जो प्रो लेवल पे, जैसे संदीप जी का स्टूडियो है, वहां पे जो उनके पास भी सॉफ्टवेयर है, वो तो करोड़ रुपए, 75 लाख का सॉफ्टवेयर है। व्हाट डज दैट डू? वो करता क्या है, वो जब आप बात करके रिकॉर्ड करते रहते हो, लाइव स्टेज में ही एडिट करना शुरू कर देता है उसको। तो वो फर्क है। लेकिन अगर आपको घर बैठे करना है तो आप ऑडासिटी या गैराज बैंड, यूट्यूब पे इसके वीडियोस अवेलेबल है। मैंने भी ऑडासिटी पे ही काम करता हूँ, मैं करता था रादर, अभी तो ठीक है संदीप जी है, तो ऑडासिटी पे ही करता था, उसी पे सीखा था, यूट्यूब से सीखा था और मैंने ऑडासिटी पे एडिट करना शुरू कर दिया था। तो आप भी कर सकते हो। कोई अलग लेवल का कंप्यूटर आपको चाहिए नहीं चाहिए, अलग लेवल का लैपटॉप चाहिए, कोई एकदम डायनामिक नहीं, आप बेसिक लैपटॉप पे भी इसको कर सकते हो, राइट। अब एडिटिंग की जरूरत क्या है? जब हम रिकॉर्ड करते रहते हैं तो बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइजेस आते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, तो वो उसको एडिट करना पड़ता है, उसको कट करना पड़ता है, उसको रिमूव करना पड़ता है। वैसे ही जब आप नया शुरू करोगे ना रिकॉर्डिंग करना, तो कुछ चीजें हमारे से अनजाने में भी गलतियां होती है। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा था कि आज की तारीख में भारत देश में इतने में कुत्ता भौंकेगा पीछे से, तो ये सुनने वाले को बहुत एनोइंग होता है। बैकग्राउंड नॉइजेस, गलतियां, वर्ड रिपीट होना, ये सारी चीजें आप ये एडिटिंग में निकाल सकते हो। सो इसलिए बहुत आसान है एडिट करना, इसलिए रुकिए मत, कंटिन्यूअस बात करते रहिए, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में आपको उसको एडिट करने का मौका मिलने ही वाला है, राइट। तो इसको एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद और क्या करना है, एडिट करोगे उसके बाद में आपको पॉडकास्ट का थीम सॉन्ग लगाना है, राइट। थीम सॉन्ग क्या होता है? एक इंट्रोडक्शन है ना। आप कोई भी प्रोग्राम देखते हो, रेडियो के ऊपर में हम बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं। जय माला, आपको याद है, हम रेडियो पे सुनते हैं जय माला, विविध भारती पे कौन सा म्यूजिक बजता है उसका? आज की तारीख में लोग वो म्यूजिक के कारण उस प्रोग्राम को जानते हैं, है ना। तो जैसे वो शुरू होने से पहले म्यूजिक बजता है, वैसे हमारा एक पॉडकास्ट का थीम सॉन्ग भी होना चाहिए। अभी थीम सॉन्ग कहाँ मिलेगा हमको? थीम सॉन्ग मिलेगा आपको यूट्यूब पे क्रिएटर स्टूडियो करके जगह है, वहाँ पे बहुत सारा म्यूजिक अवेलेबल है जो कि फ्री में अवेलेबल है। और नहीं तो ऑडियो जंगल करके वेबसाइट है, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा, वो डाउनलोड कीजिए। या अगर आप पैसा खर्चा करना चाहते हो थोड़ा,
तो आप खुद की ट्यून भी बना के ले सकते हो, है ना। संदीप जी के स्टूडियो में आते हैं आर्टिस्ट लोग, वो बना के दे सकते हैं आपको। तो आपकी खुद की भी एक ट्यून, आप सिग्नेचर ट्यून बना सकते हो उसकी। एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा संदीप जी बताए म्यूजिक कॉपीराइट वायोलेशन क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंस है उसका, कि हम कोई भी म्यूजिक उठा के हमारे पॉडकास्ट में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बात कर लेते हैं और फिर उसको बैकग्राउंड म्यूजिक देना हमको पड़ता है ताकि अच्छा साउंड करे। तो हम लोग जो ट्यून अच्छी लगी यूट्यूब से उसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हरी जी की बांसुरी बज रही है, संतूर बज रहा है, रविशंकर की सतार है, या फिर वेस्टर्न म्यूजिक है। जैसे होलिस्टिक में भी जैसे एक टिपिकल सा म्यूजिक होता है जिसमें हिप्नोटाइज होने में काफ़ी हेल्प है, कॉन्सेंट्रेशन में काफ़ी हेल्प होता है, वो हम लोग पिक कर लेते हैं। इसके ना कॉपीराइट्स होते हैं। पहले इतना ये लोग एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे टूल्स और बाकी चीज़ें बढ़ते जा रही हैं, इन लोग अपना कॉपीराइट्स करा लेते हैं। उसमें होता क्या है कि फॉर एक छोटा सा एग्जांपल, मुझे भी नहीं पता था, बीइंग दिस इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी इतना नॉलेज अपने में रहता नहीं है। एक बार क्या हुआ है कि काफ़ी बड़ा स्टेज, जैसे खासदार महोत्सव शुरू था, वहाँ कोई ड्रामा शुरू था जहाँ नेशनली लोग आके परफॉर्म करते, जहाँ पर वहाँ पर एक लोकल ड्रामा था नागपुर का। जैसे गडकरी साहब की भी कहते कि लोकली भी चीज़ों को प्रमोट किया जाए, तो 3 लोग लोकल ड्रामा लोग रखते थे 20 दिन के फेस्टिवल में। एक लोकल ड्रामा चल रहा था और उसको उसी वक्त हम लोग लाइव भी करते थे। सारे अपने उनके जो प्लेटफॉर्म थे, उनके फेसबुक पेज पे, उनके यूट्यूब चैनल पे हम लोग लाइव भी करते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, डायलॉग चलता था, डायलॉग का उसका बैकग्राउंड म्यूजिक आता था। उन लोगों ने क्या किया होगा, बजट नहीं होने की वजह से उन्होंने पिक किया होगा, उनको पता भी नहीं था ये सब चीज़ें होती। उन्होंने म्यूजिक उसको पेस्ट किया नीचे में। थोड़ी देर में डायलॉग आया, आधे घंटे तक चला वो, 15-20 मिनट तक। तो डायलॉग आया कि इट हैज बीन म्यूट, ऑडियो हैज बीन म्यूटेड और वीडियो कंटेंट जा रहा है। अब आप इमेजिन करो, क्योंकि कॉपीराइट का वायोलेशन हमने किया है, लेकिन उन्होंने हमारी इतनी इज्जत की कि उनको समझ में आया कि जो वीडियो कंटेंट है ये इनको ओरिजिनल है। ये ऑटोमेटिक प्लगइन लगे होते हैं, वहाँ कोई आदमी नहीं बैठा होता। उनके इतने स्मार्ट प्लगइन्स है कि वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसका तो कॉपीराइट है, इसका कॉपीराइट ये आदमी के पास गया है कि ये आईडी के पास गया है कि नहीं गया, इसको ब्लॉक करो। तो बहुत मतलब उस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई अपने आप पे भी और प्रोड्यूसर पे भी। उसको ही पता नहीं था क्या बोलेंगे इसकी। अवेयरनेस की बात है अनिरुद्ध सर कि धीरे धीरे ये आएगा, पर ये नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि ऑडियो आपका मिक्स होता है, आपका तो वीडियो है नहीं इसमें। आप जो मोमेंट ऑडियो लगाओगे थोड़ा 1 मिनट चलेगा, वो ऑटोमेटिक वो चलते रहेगा आगे, आपको दिखेगा 3 मिनट हुए, 3 मिनट 2 सेकंड हुए, 4 सेकंड, वो लेकिन म्यूट कर देगा, वो आगे नहीं आने देगा। राइट। इसमें एक चीज और भी है, क्योंकि एप्पल बहुत एडवांस्ड है। तो एप्पल क्या करता है, एप्पल को भी अगर रिकॉग्नाइज हो गया एप्पल में कि ये आपने प्लेगरिज्म किया हुआ है, कंटेंट म्यूजिक कॉपीराइट के बिना आप यूज कर रहे हो, तो एप्पल खुद के एप्पल पॉडकास्ट पे भी उसको ब्लॉक कर देता है। और क्यों? क्योंकि अभी एप्पल ने इस महीने में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर बेस्ड पॉडकास्ट चालू किए। मींस अगर कोई सब्सक्राइबर आपके पॉडकास्ट को सुनना चाहता है तो ही विल हैव टू पे प्रीमियम कंटेंट सुनने के लिए। तो ये एक तरीका भी उन्होंने नया शुरू किया हुआ है, जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसा अगर आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो तो आप एप्पल को बोल सकते हो कि आई वांट टू सेल इट टू ओनली प्रीमियम कस्टमर, तो वो वहीं पे लिस्ट होगा आपका, जो लोग पैसे देंगे वही सुन पाएंगे, एंड दे विल शेयर द रेवेन्यू, दे विल कीप 5%, 95% आप लोगों को दे देंगे। तो इसके कारण ये सारी चीजें जो है, कोई भी म्यूजिक उठा के आप मत डालिए। मुझे शोले की थीम पसंद आ गई तो उसको मैंने डाल दिया इंट्रो म्यूजिक में, आपका पॉडकास्ट ब्लॉक हो जाएगा। डोंट यूज एनी म्यूजिक विच इज कॉपीराइटेड, है ना। तो कॉपीराइट फ्री वाले बहुत सारे म्यूजिक के पीसेस यूट्यूब और ऑडियो जंगल पे अवेलेबल है, आप वहां से भी उनको उठा सकते हो। सीसी करके होता है, क्रिएटिव कॉमन्स करके लाइसेंस होता है, उसमें से आप उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है संदीप सर? इज गोइंग जी। टाइटल म्यूजिक जैसे मैं कुछ पॉडकास्ट इसके बाद ग्रुप में शेयर करूंगा। मैं सॉरी आज रखना चाहिए था कि टाइटल म्यूजिक कैसा होना चाहिए। थीम बेस्ड, जैसे सर ने बोला कि एक बार वो सुनने के बाद ना कि जो मूवमेंट उसके 4 नोट बजे कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। जैसे सपोज अभी रीत मैम करेगी होलिस्टिक पे, जैसे रीत का पहला 4 नोट बजे समझ में आना चाहिए, अरे ये तो रीत का शो आने वाला है। वो इतना पावरफुल होना चाहिए उस चीज का। दूसरा है पॉडकास्ट का इंट्रोडक्शन, बहुत स्पेसिफिक रहना जरूरी है इसमें कि हम लोग क्या बताने वाले, ताकि जैसा मेरा इंटरेस्ट वो पर्टिकुलर टॉपिक पे हो तो मैं उसी को चूज करूंगा। इसके उसके कीवर्ड भी इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि मैं आसानी से उसको पिक कर सकूं। एक्सप्लेन व्हाट द एपिसोड विल बी अबाउट, इसी में आ गया।
अब जैसे मेन सेगमेंट है इसके सर, अनिरुद्ध सर, मैं कुछ इसके बाद ग्रुप में शेयर करूंगा अपने पॉडकास्ट की लिंक जो हमने बात की डाली है, या फिर ई स्टूडियोज प्रेजेंट का जो, तो उसमें आपको ब्रीफ आइडिया आएगा कि हर एक का इंट्रोडक्शन अलग है, हर चीज का, हर एक का म्यूजिक अलग है उसके पीछे। और जैसे सर ने, हाँ, अब वहां से कर सकते हो आप? नहीं, आपको करना पड़ेगा। अच्छा, पहले खत्म कर देते हैं, खत्म करना जैसे, हाँ ठीक है, गुड। जैसे, हाँ, जैसे सेगमेंट्स के बारे में आपने बताया था, जैसे इंटरव्यू बेस्ड है, सोलो है, नरेशन। बेसिकली पॉडकास्ट क्या है कि अगर तुम टैलेंटेड हो ना, तुमको जब लोग सुनते हैं ना, तो तुम कुछ भी बोल सकते हो। तुम मतलब एक बहुत वर्स्ट इसमें बोलूं कि आप बतिया कुछ भी सकते हो उस चीज के लिए, अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है लोग सुनेंगे। अब अनिरुद्ध सर सेल्स वाले हैं तो वो बिजनेस ओरिएंटेड ही सोचेंगे। मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, ये एक अपना बिजनेस तो अपना साउंड का है ही, पर एक मन की शांति के लिए, या फिर कोई चीज चलते रहने चाहिए, कुछ कुछ चीजों की भड़ास होती है। जैसे मैं म्यूजिशियन हूँ, आज मैं म्यूजिक जैसे गिटार प्ले करता हूँ, लेकिन गिटार मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है आज, पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है कि मैंने बजाना चाहिए। तो मैं जाके अभी क्या करता हूँ, वही पॉडकास्ट के जो इक्विपमेंट है अपने घर पे जो लगा के रखे, उसको गिटार प्लग कर लूंगा, उसको कुछ बजा दूंगा, तो इतनी आत्मिक शांति मिलती है, उसका कोई मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। जैसे अनिरुद्ध सर को मैं बोलना चाहूंगा, बड़ी बात होगी कि आप सेल्स का काम करते हो, आप जरूर करो काम, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है ना, जो भी आपका हॉबी होगा, उसको भी आप पॉडकास्ट में कन्वर्ट करके देखो, आपको कितना सुकून मिलेगा। ये एक मेन बात उसमें रहता है। अब सर ने जैसा कहा कि स्टोरी है, या फिर बहुत सारी चीजें, कभी कभी क्या होता है कोई हमको स्टोरी बता रहा है। अब सबसे ज्यादा चलने वाला पॉडकास्ट पता है आपको कौन सा है? फिक्शन का और क्राइम का। जो लोग क्राइम के बारे में बात करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा सुना जाता है आज करके। और कौन लोग बात कर रहे हैं, तो अब आप सोचो, एक रिटायर्ड जनरल बात कर रहा है, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, बड़ा ऑफिस से, जिसने जो रिटायर हो चुका है, और उसके जो लाइफ के किस्से हैं, अब जब वो बताता है तब हमको ये पता रहता है कि कहीं ना कहीं सच्ची कहानी और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो लोग सबसे ज्यादा उसको सुनना पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स स्टोरी तो है ही, फिर स्टोरीज काफी सुनी भी रहती है, लेकिन स्टोरीज भी काफी इम्पैक्टफुल रहती है। अलबत्ता तुम उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, उसके लिए अच्छा प्रेजेंटर होना बहुत जरूरी है। आउटरो में जैसे रिकैप एपिसोड है, गिव योर लिसनर्स अ कॉल टू एक्शन है कि आप हमें, मैं उस फील्ड का नहीं हूँ कि हाँ आप प्लीज मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कैसे बोलिए। आप अनिरुद्ध सर मेरे को बार बार बोलते रहते, तो बात करना पड़ेगा, तुमको बोलना पड़ेगा कि नहीं मुझे सब्सक्राइब करो, मतलब सर मुझसे नहीं होगा ये, यहाँ तक काफी नहीं, तुमको बोलना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज भी उतनी जरूरी है, अपना माइंड थोड़ा बाजू रख के इसको करना जरूरी है, इसका पार्ट एंड पार्सल है। देखिए, कॉल टू एक्शन ये होता है जो लोगों को पोक करता है कि आप एक्शन लो, है ना। सेल्स पिच करने के लिए सब कुछ किया हमने और ऑर्डर नहीं मांगा, तो ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, राइट। तो कॉल टू एक्शन कुछ भी दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए, ईमेल लिखिए, क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया, ये सारी चीजें आउटरो में एंड में डालना है फिर से, राइट। तो ये बहुत आसान है, ये आपको अभी थियोरेटिकली समझा रहे, इसलिए बहुत तकलीफ लग रही है। जब एक बार आप एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करोगे, एडिट करोगे, खुद तो आपको समझ में आएगा बहुत आसान है करके, राइट। एक बार एडिटिंग हो जाएगा, सब कुछ कट बन जाएगा, उसके बाद में हमको एक्सपोर्ट करना है ना, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से बाहर MP3 या वेव फाइल में उसको एक्सपोर्ट करना है। MP3 और वेव में क्या फर्क है संदीप सर? बिकॉज आप टेक्नोलॉजी वाले हो, मैं यूजर हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। एक शॉर्ट में इसको करता हूँ। वेव फाइल तो जैसे ऑडियो वेव होती है, उसके ऊपर बना हुआ है। वेव ये विंडोज का प्लेटफॉर्म है, जैसे हर एक के प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। कैसे एग्जांपल बताऊँ, जैसे हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, तो हर, जैसे कैनन का अपना अलग फॉर्मेट है, निकॉन का अपना अलग होगा, सोनी का अपना अलग फॉर्मेट रहता है, फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, सारी चीज़ें सबके प्रोप्राइटरी फॉर्मेट होते हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि सबने एक आके बोला कि एक कोई कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो पहले फोटोग्राफी में हुआ था, फिर इसके साथ म्यूजिक के साथ भी वही हुआ है कि जैसे एप्पल ने ही क्या किया था, पहल लिया था। थोड़ा सा बताना चाहूँगा डिटेल में आपको। जैसे उन्होंने हर एक का रॉ फाइल्स होते हैं हर एक के, तो उसमें उन्होंने जितने भी एक्सपर्ट लोग थे सब जमा होकर उन्होंने एक फाइल फॉर्मेट बनाया जिसका नाम जो है जेपेग सबको पता है। हर एक के इसमें एक JPG इमेज होता है। तो JPG का लॉन्ग फॉर्म क्या है, कहाँ से आया है? तो उसका लॉन्ग फॉर्म है कि जॉइंट फोटोग्राफर्स एग्जिबिट ग्रुप, JPAG, ऐसा उन्होंने ये दिया, ताकि
उन्होंने फॉर्मेट इसके लिए तैयार किया था कि जैसे मोमेंट तुम कोई पिक्चर क्लिक करते हो तो उसमें काफ़ी हैवी फाइल बनता है, 30 MB का फाइल बनता है, लेकिन तुम भेजोगे कैसे उसको, तब इतना बैंडविड्थ हुआ नहीं करता था, तो जेपेग उसको कंप्रेस करता है और वो भेजने के लिए अप्रूवल के लिए वो चीज़ यूज होती थी। इसका एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि सेम एमपेग में हुआ है। हर एक का अपना, जैसे विंडोज़ का वेव प्लेटफॉर्म है, आप सही जहाँ भी जाओगे हर स्टूडियो में आपको वेव ही फाइल मिलेगी जो कि अनकम्प्रेस फाइल फॉर्मेट उसको बोलते हैं। और एप्पल में आप आओगे तो AIFF नाम की फाइल, उनका खुद का प्रोप्राइटरी फॉर्मेट है। पर अब इसका हर एक के झगड़े में एक छोटी चीज़ निकलनी चाहिए जो कंप्रेस्ड हो और जो इजीली कहीं भी ट्रांसफरेबल हो, जो सब आम जनता को भी इसका लाभ वो लोग उठा सकें। उसके लिए उन्होंने MP3 बनाई। अगेन जैसे JPEG है वैसे MPEG-3 करके उन्होंने लेयर 3। एक्चुअली ये वीडियो के ऑडियो की फाइल हुआ करती थी पहले, अब उन्होंने उसको अलग कर दिया। अब आप मुझे कोई चीज़ सुनाओगे MP3 की तो मैं तुरंत बोल दूंगा यार ये MP3 फाइल फॉर्मेट, क्योंकि उसमें काफ़ी लॉस होते हैं। वो नॉर्मल ह्यूमन ईयर को इतना समझ में नहीं आता। एक अच्छी MP3 फाइल और वेव के बीच में मैं भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। तो ये दो फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से मैं चाहूँगा कि आप वेव पे ही जाएं, क्योंकि ये लॉसलेस है और वहाँ पे जहाँ जो वेबसाइट पे हम लोग अपलोड करते हैं वहाँ पर इसका कोई ये लिमिटेशन नहीं है उस चीज़ का कि इतना ही आपको 30 MB ही मिलेगा, आप प्लीज 5 MB में क्या, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें। वो सब चीज़ें एक्सेप्ट करता है सेम प्राइस में, उसका अलग से चार्ज नहीं करता। तो हो सके तो आप वेब पे जाओ। करेक्ट। तो एक बार एक्सपोर्ट हो जाए, एक्सपोर्ट होने के बाद में हमें इसको पॉडकास्ट होस्टिंग साइट पे लेके जाना है। पॉडकास्ट होस्टिंग साइट क्या होता है? अब आप देखिए, यूट्यूब पे आप वीडियो डालते हो, राइट, वो यूट्यूब पे ही आप देख सकते हो। पॉडकास्ट में वैसा नहीं है, राइट। पॉडकास्ट में होता क्या है, आप जैसे समझिए, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक पानी की टंकी हमारे एरिया में होती है, राइट। तो पानी की टंकी में हमने पानी भर दिया, तो वहां से हर आदमी जिसके यहाँ पे पाइपलाइन जा रही है या वो पाइपलाइन डालता है, उसको वो टंकी से पानी मिलता है। पॉडकास्ट होस्टिंग साइट ऐसे ही कुछ काम करती है। तो पॉडकास्ट होस्टिंग साइट पे जब आप एपिसोड अपलोड करते हो तो वहां से RSS फीड के द्वारा, RSS फिर से लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है, RSS का मतलब होता है रियल सिंपल सिंडिकेशन, रियली सिंपल सिंडिकेशन। ये RSS का एक कॉपी आपको मिलेगा, आपका एक यूनिक आईडी रहेगा RSS फॉर्मेट का। वो RSS लेके आप बाकी सारे जो पॉडकास्ट एप्स है, प्लेइंग एप्स है, एप्पल, स्पॉटिफाई, गूगल, बाकी जितने, वहां पे जाके आप एक बार उसको मैन्युअली एंटर कर दीजिए। वहां से एक बार आपने एंटर करके अपलोड कर दिया, अगली बार जब भी आप नया एपिसोड डालोगे वो RSS फीड के द्वारा डायरेक्टली वो आपके ऐप में प्ले होना चालू हो जाएगा। तो ये इतना सिंपल है, और एक बार आपने ये 3-4 प्लेटफॉर्म पे डाल दिया तो आपका काम हो जाएगा। कहीं पे भी जो लोग कोई भी ऐप पे अगर सुनना चाहते हैं तो लोग वहां से सुन सकते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे ऐप्स अभी आ गए हैं इंडियन कंपनीज के। एक है ऑडियो बूम करके कंपनी है, मुंबई में है। उसके बाद में हेडफोन नाम की एक कंपनी है, बेंगलोर की स्टार्टअप है, headphone.co.in। इनका भी ऐप है खुद का, जहाँ पे आप डाल सकते हो। पॉकेट FM है, जहाँ पे भी आप अपना RSS फीड डाल सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐप है। ये एक बार करना पड़ता है, ये सारी चीजें जो है ना, पहले एपिसोड करने के बाद में पहली बार ये सारा करना पड़ता है झंझट। उसके बाद में आपको ये झंझट करने की जरूरत नहीं। पहले एपिसोड के लिए पहली बार करना पड़ता है। उसके बाद में खाली पॉडकास्ट होस्ट जो आपका साइट है वहां पे जाइए, वहां पे एपिसोड अपलोड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बाकी सारे एप्स पे आपका एपिसोड अपलोड हो जाएगा, लाइव होगा, प्ले होगा, लोग वहां पे सुन सकेंगे, वहां पे कमेंट कर सकेंगे, आपको सारी चीजें मिल सकेगी। और जो पॉडकास्ट होस्ट होता है वो आपको एक API भी दे देगा, तो वो आप अपने वेबसाइट पे डाल सकते हो, ताकि आपकी वेबसाइट अगर खुद की है उसके ऊपर भी लोग प्ले का बटन दबा के वहां सुन सकते हैं ऑटोमेटिकली। वहां से आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर भी कर सकते हो। फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब जगह पे आप इसको कर सकते हो। एक और चीज नहीं आई है, लोग आजकल ऑडियो के साथ साथ वीडियो पॉडकास्ट भी करते हैं, तो वीडियो शूट भी साइमल्टेनियसली करते हैं। ऑडियो फॉर्मेट को निकाल के पॉडकास्ट करके ऑडियो पॉडकास्ट करके डाल देते हैं ऑडियो का पोर्शन, और वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो दोनों भी करते हैं। इंडिया का सबसे जो बिगेस्ट पॉडकास्टर आज की तारीख में, जो पिछले 6-7 महीनों में, 8 महीनों में अचानक से उभर के आया है, वो है द TRS शो। ये उसका नाम है, द रणबीर अहलावालिया शो।
तो ये एकदम यंग लड़का है, 25-30 साल का, नंबर 1 पॉडकास्टर है आज की तारीख में इंडिया का। ही अर्न्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और दुनिया का जो सबसे बड़ा पॉडकास्टर है उसका नाम है जो रोगान, JOEROGAN, जो रोगान। उसका शो आता है द जो रोगान शो करके। इसने लास्ट ईयर पैंडेमिक के टाइम पे जुलाई 2020 में स्पॉटिफाई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए $100 मिलियन का। सो ही इज द एपिटोम ऑफ सक्सेस इन पॉडकास्टिंग। $100 मिलियन का उसने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है स्पॉटिफाई के साथ। स्पॉटिफाई पेज हिम $100 मिलियन। इतना बड़ा पॉडकास्टर। आप जब आप सर्च करना चालू करेंगे अभी तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, राइट। कुछ पॉडकास्ट होस्ट है जहां पे हमको जाना पड़ता है हमारा पॉडकास्ट डालने के लिए। आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी मैं बताऊंगा, ये बहुत सारे पॉडकास्ट होस्ट है, ब्लूबेरी है, कास्टोस है, पॉडबीन है, लिपसिन है, स्पार्कर है, पॉडियंट है, सिंपल कास्ट है, साउंड क्लाउड है और बसप्राउट है। तो लिपसिन जो दिख रहा है आपको, LIPSYN, लिपसिन और बसप्राउट, ये सबसे पुराने हैं। लिपसिन का भी शॉर्ट फॉर्म है लिबरेटेड सिंडिकेशन, ऐसा वो कंपनी का नाम है, लिबरेटेड सिंडिकेशन। सिंडिकेशन तो है लेकिन लिबरेटेड है। पर इनका जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ये जब उन्होंने शुरू किया था 2001 में, तब से लेके आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टू यूज है। मैं खुद पर्सनली बसप्राउट यूज करता हूँ जो कि बहुत ही प्लग एंड प्ले, इजी टू यूज है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ पिछले 2.5 साल से उसको इस्तेमाल करने के। और ये आपको सारी चीजों पे जल्दी जल्दी आपका सारा सब चीजें करके दे देगा, राइट। दूसरा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, स्पॉटिफाई ने एंकर, बहुत सारे लोगों को पता होगा, एंकर करके भी एक कंपनी है, anchor.fm। वहां पे भी आप अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो। वहां पे वो लोग कोई पैसे लेते नहीं है, राइट, बट वहां पे वो आपको कोई चीज बताते भी नहीं है। पॉडकास्ट आप अपलोड करते हो, वो खुद ही स्पॉटिफाई पे डालते हैं, खुद ही एप्पल पे डालते हैं, लेकिन यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दोस थिंग्स। आपको स्टैटिस्टिक्स देखने नहीं मिलते, कौन कहाँ पे देख रहा है, कितना देख रहा है, ये सारी चीजें आपको देखने नहीं मिलती है। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि वो क्या क्या चीजें आप देख सकते हो अच्छे एक पॉडकास्ट होस्टिंग साइट के ऊपर में। जब आप पॉडकास्ट पे होस्ट करोगे, ये सारी चीजें आपको पहली बार करनी है और उसके बाद हर एपिसोड के टाइम पे खाली आपको पॉडकास्ट का टाइटल डालना है, एपिसोड का डिस्क्रिप्शन डालना है, एपिसोड की समरी डालनी है, राइट। इतना करके फाइल अपलोड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सब चीजों के ऊपर में वो चले जाएगा और पहला एपिसोड पब्लिश कर दीजिए पॉडकास्ट का और आपका पॉडकास्ट लाइव हो जाएगा, राइट। ये जो सारी डिक्शनरीज है जहां पे हम लोगों को डालना है, ये सारी चीजें हमको एक ही बार करनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डरिए मत, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। आपका जो RSS फीड रहेगा उसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे प्लग एंड प्ले है, कॉपी करके पेस्ट कीजिए और लिस्ट का बटन दबा दीजिए, लिस्टिंग होना चालू हो जाएगा। अगर ये टॉप के 3 पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जो है एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल, इस पे आप आ गए तो आप 90% जनता के पास तो पहुंच गए। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अब तक पिछले महीने तक Amazon ने अलेक्सा के ऊपर में पॉडकास्ट को होस्ट नहीं करते थे। पिछले महीने से Amazon ने भी पॉडकास्ट को अलेक्सा के ऊपर में लेके आ गए। तो आप सारे पॉडकास्ट, अलेक्सा अगर आपके पास में है तो पॉडकास्ट सारे अलेक्सा के ऊपर सुन सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक फायदा है हमारे पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि अब आप गाने के बजाय एक अच्छा पॉडकास्ट 1 घंटे का सुन सकते हो। स्टीचर, iHeart रेडियो, ये सारी चीजें, ये सारे पॉडकास्ट प्लेइंग प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ पे हम लोग एक बार डाल देंगे तो आ जाएंगे और लोग वर्ल्ड वाइड इसको सुन सकते हैं। लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, आपको बस रेगुलरली इसको करना है, राइट। और लॉन्च करने से पहले आपको एक टिप देना चाहूंगा। इंटरेस्टेड है सब लोग टिप के लिए? मैं वापस इंटरप्ट कर ये बता दो ना, बोलो। ये जो एक्सक्लूसिविटी जो होता है कि एक बार जब तुम फेमस हो जाओगे, जब एक बार तुम्हारा इतने डाउनलोड्स हो जाते हैं, जैसे स्पॉटिफाई पे एक्सक्लूसिव, गूगल पे एक पॉइंट आप प्लीज बताइए नाम। कौन सा? जैसे एक्सक्लूसिव जितना लिसनरशिप बढ़ने के बाद एक्सक्लूसिवली जो स्पॉटिफाई तुमको कांटेक्ट करता है, हाँ करेक्ट, या फिर वो एक पॉइंट बता।
बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपका शो फेमस हो जाता है ना, तो पीपल कॉन्टेक्ट यू। अभी जियो सावन भी आया हुआ है, जियो का जो सावन करके प्लेटफॉर्म है वो भी पॉडकास्ट को लिस्ट करना चालू कर रहा है। जब आपका शो एक आधा अच्छा काम करना शुरू कर दे, अच्छा उसको रिस्पॉन्स आना चालू कर दे, ये सारे लोग आपके पास में कांटेक्ट करते हैं कि आप कंटेंट बनाइए हमारे लिए एक्सक्लूसिव एंड वी विल पे यू फॉर दैट। सो अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। और मैं इसलिए बार बार ये बता रहा हूँ क्योंकि 20 लाख ही पॉडकास्ट है आज की तारीख में दुनिया में, और उसमें से 7.5 लाख ही एक्टिव है। मतलब पिछले 3 महीने में जिन्होंने एक एपिसोड डाला है, ऐसे 7.5 लाख ही लोग हैं। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग भी सुनेंगे, आपके पास मॉनेटरी बेनिफिट भी आएगा। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा आपको, मॉनेटरी बेनिफिट लेने के लिए काम मत कीजिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए इसको कीजिए। फिर से एक बार बताता हूं मैं आपको, कितने लोग सुन रहे हैं, ये कोई पैमाना नहीं होता है कि आपका पॉडकास्ट सक्सेसफुल है या नहीं है। मैं जब पॉडकास्ट करना शुरू किया था, मेरा पॉडकास्ट सुनने के बाद में एक दिन मुझे एक कॉल आया। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे लिए नंबर कभी मायने नहीं रखते, है ना। मेरे को एक कॉल आया, मैं कॉल लिया, कलकत्ता का नंबर दिख रहा था 033। फोन उठाया, बोले आई एम सो एंड सो कॉलिंग, आई एम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफ सो एंड सो कॉलिंग, व्हाट विल बी द राइट टाइम टू स्पीक टू यू। मैं बोला वी कैन स्पीक राइट नाउ आल्सो, सब शांति चल रही है तो बात कर सकते हैं। उन्होंने फोन कनेक्ट कराया आदित्य बिरला ग्रुप के सीईओ से। आदित्य बिरला ग्रुप के जो सीईओ है, he wanted to speak to me। उनकी असिस्टेंट ने कॉल किया तो he called me up, he told me I listened to your podcast। मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदी में बात करते हो क्योंकि सारे इंग्लिश में है, हिंदी में बात करते हो, रियल लाइफ एग्जांपल बताते हो, how can we collaborate? And I did his interview also on my podcast। आप पॉडकास्ट पे जाइए, मेरे सुनिए। अब बताइए मुझे, हाउ कम मैं कैसे एखाद्या व्यक्ति को जाके सोच सकता हूँ कि कोई आदित्य बिरला का सीईओ मेरे साथ कनेक्ट होगा। डू यू थिंक अगर मैं उनके साथ में मिला हूँ, उनके साथ पॉडकास्ट किया है, व्हेनेवर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वहां पे ट्रेनिंग की आएगी तो किसको कॉल करेंगे? टेल मी, किसको कॉल करेंगे? मुझे कॉल करेंगे ना। सो दैट इज द आउटपुट व्हिच आई गॉट। कितना पैसा खर्चा किया? हार्डली एनीथिंग। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, है ना। हफ्ते में मुझे 4-5 मेल आते हैं, सर ये पॉडकास्ट यहाँ पे सुना, ऐसा किया वैसा किया। सो दिस इज द आउटकम। डोंट गो बिहाइंड द आउटकम, गिव योर 100%, एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय डूइंग दिस एंड यू विल। ये जब बीज डालोगे ना, फल तो आना ही है। किसी के लिए 6 महीने में आएगा, है ना, किसी के लिए 1 महीने में आएगा, किसी को 1 हफ्ते में भी आ जाएगा। इवन इफ अगर 10 लोग भी सुन रहे हैं आपको, मार्क माय वर्ड, 10 लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, 10 लोगों के लाइफ को एनहांस कर रहे हो, एनरिच कर रहे हो आपके नॉलेज से, राइट। सो डोंट गो बिहाइंड द नंबर्स, एंजॉय द प्रोसेस, स्टार्ट क्रिएटिंग इट, start giving it to the world and people will start connecting with you. Mark my word, it's a very satisfying process. It's a very satisfying process, right? So bonus tip एक और देता हूँ, जब भी आप पॉडकास्ट लॉन्च करोगे आपका, you should always launch with what? कितने एपिसोड के साथ लॉन्च करना चाहिए? क्या लगता है आपको? Any guesses? You can put number in chat और आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हो। Any numbers? क्या लगता है आपको कितने एपिसोड के साथ हमने लॉन्च करना चाहिए? 1, 5, सिंगल, एटलीस्ट 5, ओके। मेरे हिसाब से तो शुरू करना चाहिए, आपके पास चाहे एक एपिसोड इंट्रोडक्शन हो। 2, 5, ओके। कौन बोल रहा है शुरू करना चाहिए करके? व्हाट्स योर नेम? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि शुरू करना चाहिए, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे आपका एपिसोड 1 हो, लेकिन आप शुरू करेंगे तब आप धीरे-धीरे बना सकते हैं। एग्जैक्टली मैं सहमत हूँ तुमसे सीमा इस चीज को लेके। ताकि मैं वापस बोलना चाहता हूँ कि अनिल सर जो मेरे पीछे लगे थे, उन्होंने कहा था कि तुमको शुरू करना है, ऐसे कि मैं कर दूंगा, मतलब फिर जान पे आ गया, ठीक है 2 दिन बाद सर भूल जाएंगे, फिर शुरू करना है। तो मैं कैसे शुरू करूँ? अभी आर्टिस्ट आने के मतलब बहाना मारा, बोले नहीं संदीप, यू हैव टू स्पीक।
तुमको शुरू करना है कि हेलो, मैं संदीप बारस्कर बोल रहा हूँ, अगले हफ्ते से मैं आपके लिए अलग अलग कलरफुल कुछ एपिसोड लेके आ रहा हूँ, नॉट स्पीक। ऐसे नहीं यार, मैं तो, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को बूस्ट से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे को माइक से डर लगता था। भले मेरा प्रोफेशन वो हो, पर मुझे नहीं बात करना था उसमें। तो जिस दिन मैं शुरू किया जिस दिन, और वो मेरा पहला एपिसोड था, तो फतिमा यू आर राइट, शुरू करना चाहिए सर। सो एक एपिसोड शुरू करना चाहिए, पहली चीज शुरू करना चाहिए। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, तो पहले तो शुरू करना चाहिए। एंड जब भी आप लॉन्च करोगे, यू शुड लॉन्च विद 3 एपिसोड्स। तो पहले दिन जब आप भेजोगे ना लोगों को सुनने के लिए 3 एपिसोड मिलेंगे, तो वो दे कैन लिसन टू ऑल द एपिसोड। हो सकता है 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 50 मिनट का हो, डजंट मैटर, है ना, डजंट मैटर कितने मिनट का है, बट 3 एपिसोड के साथ में लॉन्च कीजिए। लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। मार्क माय वर्ड, जिस दिन लॉन्च करेंगे, यू विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया के कौन से कोने से लोग आपको सुन रहे हैं, राइट। कुछ गांव के नाम तो ऐसे हैं जिनको मैंने भी कभी सुना नहीं था। मेरे जो लिसनर्स है, एक कोई ग्रुप है पर्टिकुलर, वर्जीनिया करके शहर है अमेरिका के अंदर में, वहां पे सबसे ज्यादा लिसनर हिंदी के हैं। अब बताइए, टेल मी, वर्जीनिया में कौन हिंदी सुन रहा है? आई डोंट नो, बट एक दिन किसी ने मेल लिख दिया कि हम सुनते हैं, आपका मजा आ रहा है, राइट। गवर्नमेंट को भी बताओ। हाँ, संदीप जी का एक पॉडकास्ट, संदीप जी का जो पॉडकास्ट है, उनके इसमें एक शांतला भोले करके मैडम है, डॉक्टर शांतला भोले, वो अपना पॉडकास्ट करती है हेल्थ के ऊपर, हाइजीन के ऊपर में, राइट। उनके जितने भी एपिसोड हुए हैं, उनके जो मैक्सिमम लिसनर है, वो हिमाचल प्रदेश में एक टाउन है घुमरविन करके, वो घुमरविन में सुनते हैं। घुमरविन का नाम हमने कभी सुना ही नहीं था। जब ये स्टैटिस्टिक्स मिलना चालू हो गया, उसके बाद हमने ढूंढा कहाँ पे ये गाँव है। सो पीपल कनेक्ट, हमको पता ही नहीं, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, वहां से भी लोग सुनते हैं, जो पता ही नहीं हमको, बाली, मालदीव्स, मॉरिशस, कहाँ से लोग नहीं कनेक्ट करते हैं। अफ्रीकन कंट्री, जापान, you name the Alaska, जहाँ पे भी। I'm going to show you this all, what you can see for your podcast, right? सर फतिमा कुछ बोलना चाहती है? बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अपना पहला एपिसोड या इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, तो क्या होगा कि आप इतना अच्छा बनाएंगे कि लोग इंतजार करेंगे कि आपका कब दूसरा एपिसोड आ रहा है या तीसरा एपिसोड आ रहा है। तो क्या होगा कि वो आपके लिए इंतजार करेंगे चीजों का। तो जब तक आप शुरू नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ एक बार ही डिलीवर कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। आप धीरे धीरे ग्रो करके आप चीजों को खुद सीखते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे सेकंड एपिसोड बेटर होगा, थर्ड बेटर होगा, फोर्थ बेटर होगा, फिफ्थ बेटर होगा। करेक्ट। इसलिए हम बोलते हैं कि आप हमेशा टीजर एपिसोड लॉन्च कीजिए। हिंदी पिक्चर हम देखते हैं ना, पहले ट्रेलर आता है 30 सेकंड का, 1 मिनट का, वो ट्रेलर चलते रहता है, फिर धीरे से गाने रिलीज होते हैं, फिर पिक्चर आता है। तो हमको वैसे ही ट्रेलर पहले रिलीज करना है, 1 मिनट का, 2 मिनट का, जिसको हम टीजर एपिसोड बोलते हैं। एंड वो टीजर एपिसोड के टाइम पे आप डेट अनाउंस कर दीजिए, इस तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और तब तक 2-3 एपिसोड बना के तैयार रखिए। उसके बाद में आप एक दिन लॉन्च कीजिए उसको, ग्रैंड ओपनिंग, राइट। एक बार आपने ये कर लिया तो करना क्या है, टीजर एपिसोड डालने के बाद में आपका ग्रैंड ओपनिंग डेट लॉन्च कैसे करना है। तो ग्रैंड ओपनिंग डेट आपको देखना है, देना है, बताना है लोगों को इस तारीख को हमारा पॉडकास्ट लॉन्च होने वाला है। सारी लिंक्स आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोशल मीडिया जितने भी ग्रुप है, जितने ग्रुप एडमिन्स को आप जानते हो, सब तरफ भेजिए कि इस दिन लॉन्च करने वाले हैं। ब्लॉग्स लिखने वाले लोग होते हैं बहुत सारे, उनको आप बताइए ब्लॉग्स लिखने वाले लोगों को कि आ रहा है, ये लिंक है, तो वो अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं। एंड लॉन्च करके सेलिब्रेट योर अकम्प्लिशमेंट, और 1 स्टेप एट अ टाइम लॉन्च कीजिए 2-3 एपिसोड के साथ में, और हर हफ्ते या हर 15 दिन में आप उसको एक एपिसोड डालते रहिए एंड एंजॉय द प्रोसेस। वो इतना सेटिस्फाइंग, इतना रिवॉर्डिंग प्रोसेस है, यू विल रियली फील कि हाँ मैं दुनिया भर में पहुंच गया हूं करके। वो फीलिंग होता है ना एक दुनिया भर में पहुंचने का। यू नेवर नो कहाँ पे कब कौन आपको सुन रहा है। somebody writes you a mail, आपको एक मेल आता है, मैसेज आता है, और आपको लगता है अरे क्या बात है, मैंने इसके लाइफ में थोड़ा तो बदलाव ला दिया है, राइट। सो एंजॉय दैट प्रोसेस। तो बदलाव आगे की चीज है,
मोमेंट आप रिकॉर्ड करते हो और जब एक फोन भी आ गया ना जो करीबी दोस्त का, तो आदमी ऐसा हवा में रहता है, अगर इसने सुना और सही में अप्रिशिएट करता फिर वो, और जो सही में अप्रिशिएट करता है ना आपकी एक ना एक गलती जरूर निकालती आप देखो, तो उसका पॉजिटिव लेना कि हाँ, अगर अदरवाइज दोस्तों से बहुत रहते, अरे वाह क्या बात है, टू गुड, मतलब कैसे भी गाया हो तो बोलता नहीं बहुत अच्छा आपने गाया, तो वो एक रहता है जो अच्छा दोस्त है अपना एक ना एक गलती जरूर निकालेगा, तो उससे मोटिवेट होके आगे चलना चाहिए सर। करेक्ट। अब कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में सवाल होंगे, उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। पॉडकास्ट कितने टाइम का होना चाहिए? तो जितने पॉडकास्ट है आज की तारीख में, 20 लाख पॉडकास्ट है आज की तारीख में, उनका एक एवरेज स्टैटिस्टिक्स निकला हुआ है कि 10 मिनट से कम वाले 13% पॉडकास्ट है, 10 से 20 मिनट एपिसोड वाले 14% पॉडकास्ट है, 20 से 40 मिनट वाले 31% पॉडकास्ट है, ये जनरली इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, 40 से 60 मिनट के भी 23% है, ये भी जनरली इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, और 60 मिनट के ऊपर वाले 18% पॉडकास्ट होते हैं। ये रिलेवेंस क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जितना बड़ा लंबा पॉडकास्ट उतना सक्सेसफुल, नॉट नेसेसरी। अगर आपका न्यूज बेस्ड पॉडकास्ट है तो 10 मिनट के ऊपर आप क्या बताओगे, है ना? इंटरव्यू बेस्ड है तो 20 से 40 मिनट या 60 मिनट मैक्सिमम। तो पॉडकास्ट का कितना लेंथ होना चाहिए, कितने टाइम का होना चाहिए, इसका कोई पैमाना नहीं है सक्सेस के साथ में। आपका 10 मिनट का भी हो सकता है, आपका 1 घंटे का भी पॉडकास्ट हो सकता है, अगर आप उतना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, उतना लोगों को एंगेज करा सकते हो, आपने बनाना चाहिए। सो देयर इज नो थंब रूल कि कितना लंबा होना चाहिए। 10 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 25 मिनट का भी हो सकता है, 32 मिनट का भी हो सकता है। हर एपिसोड का लेंथ अलग अलग भी हो सकता है। सो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन एज सच, आप क्या बनाना चाहते हो। कभी मूड नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा है, छोटा सा एपिसोड बनाना है, 12 मिनट बात करना है, कर लीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, एडिट कीजिए, फाइन ट्यून कीजिए, डाल दीजिए। सो देयर इज नो सच थिंग एज अच्छी लेंथ, खराब लेंथ, अच्छा टाइम, खराब टाइम, नथिंग। व्हाटएवर इज बेस्ट यू फील इज द टाइम ऑफ पॉडकास्ट, पहला चीज। दूसरा, एपिसोड कितने दिनों में पब्लिश करना चाहिए हम लोगों को। ये स्टैटिस्टिक्स फिर से बता रहा हूं मैं आपको, जो 7.5 लाख पॉडकास्ट अवेलेबल है उनका ये एवरेज स्टैटिस्टिक्स है। तो हर 2 दिन में 7% पॉडकास्ट लोग एपिसोड पब्लिश करते हैं, 3 से 7 दिन में, मतलब हफ्ते में एक बार 36% लोग पब्लिश करते हैं, हर 15 दिन में एक बार 39% लोग पब्लिश करते हैं, 1 महीने में एक बार 16% लोग पब्लिश करते हैं, और 30 दिन के ऊपर 2 महीने में या 3 महीने में एक एपिसोड 1% लोग करते हैं। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, जो लोग उतना टाइम कमिट कर सकते हैं वो डेली भी कर सकते हैं, जो लोग 15 दिन में एक बार कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं, उसमें कीजिए। लेकिन ये आप डिसाइड कीजिए कि आप कब एपिसोड पब्लिश करोगे। पिछले कुछ दिनों से मैं एपिसोड नहीं पब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी 2nd सीजन लेके आ रहा हूँ, पहला सीजन खत्म हो गया करके। लेकिन मैंने एक पॉइंट नोट किया था, मैं हर बुधवार को या हर गुरुवार को मैं एपिसोड हर 15 दिन के बाद में, जैसा अपना वेडनेसडे को मीटिंग होता है हर 15 दिन के बाद में, या मंगलवार को, वैसा हर 15 दिन के बाद में पर्टिकुलर थर्सडे को मैं एपिसोड पब्लिश करता था। और मैंने डाल के रखा था कि एवरी फोर्टनाइट थर्सडे आई विल पब्लिश एपिसोड। तो लोगों को पता होता था कि हर अल्टरनेट गुरुवार को नया एपिसोड पब्लिश होने वाला है। तो पीपल यूज्ड टू वेट, राइट। और 15 दिन का समय क्यों? क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता था, तो मुझे समय नहीं मिलता था ये करने के लिए। फिर वो रात को समय निकालो, उसको प्रिपरेशन करो, रिसर्च करो, एपिसोड बनाओ। एपिसोड अगर 10 मिनट का है तो एडिट करने के लिए 60 मिनट लगते हैं, राइट। तो जितना आप एपिसोड को बनाने, रिकॉर्ड करने के लिए टाइम दोगे ना, उसके 6 गुना टाइम आपको एडिट करने के लिए लगेगा। तो फिर वो एडिट करो, सब करो, उसके बाद उसको प्रिपेयर करके अपलोड करो और थर्सडे को पब्लिश करो। तो इसलिए मैंने 15 दिन रखा था ताकि मैं कंफर्टेबल रह सकूं। कभी कभार अगर नहीं कर सकूं तो भी मैं 1-2 एपिसोड बैकअप में रख देता था मेरे बना के, कि अगर गड़बड़ हो गई तो ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो मैं हमेशा 2-3 एपिसोड आगे के बना के रखता हूँ, तो उसमें प्रेशर नहीं आता था। किसी एक हफ्ते में कुछ हो गया, कहीं फंक्शन आ गया, कहीं दोस्त के यहाँ जाना है, तो हमको टेंशन नहीं आता था उसके अंदर। तो एपिसोड कब पब्लिश करना है, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। हफ्ते में एक बार करना है तो हफ्ते में एक बार कीजिए, 15 दिन में एक बार करना है तो 15 दिन में कीजिए, महीने में एक बार करना है महीने में एक बार कीजिए, डजंट मेक बिग डिफरेंस, राइट। अब एक और स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये क्यों जरूरी है। जो लोगों को नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उनके लिए ये जरूरी है।
अगर आपको जानना है कि कौन सा पॉडकास्ट टॉप 1% में है, तो अगर कोई पॉडकास्ट पब्लिश करने के बाद पहले 7 दिन में उसको अगर 27 प्लेज 27 लोग या उससे ज्यादा लोग सुनते हैं या डाउनलोड करते हैं, लिसनिंग एंड डाउनलोड इज सिमिलर वर्ड इन पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। तो पॉडकास्ट में अगर आपको डाउनलोड बोलेंगे, इसका मतलब उसने सुना है। डाउनलोड का लिटरल मीनिंग मत लीजिए, डाउनलोड कर लिया। ऐप पे भी अगर उसने सुन लिया है तो इसका मतलब वो डाउनलोड किया है। 27 से ज्यादा अगर है तो आप टॉप 50 पॉडकास्टर्स में आ गए हो। अगर 74 74 या प्लस प्लेज या डाउनलोड होते हैं तो आप टॉप 25 में हो। अगर 244 या उससे अधिक प्ले या डाउनलोड होते हैं तो आप टॉप 10% पॉडकास्टर में हो। अगर 584 प्लेज या डाउनलोड होता है तो आप टॉप 5% पॉडकास्टर में हो। और 3200 या उससे अधिक प्ले या डाउनलोड होते हैं पहले 7 दिन के अंदर में, तो यू आर इन टॉप 1% ऑफ पॉडकास्टर्स। इट्स वेरी इजी टू ब्रीच टॉप 5% वाला मार्क, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इट्स वेरी इजी एंड द मोमेंट यू डू दैट you will see whole lot of difference in your business, in your personal authority. People start calling you, आपकी दुनिया अलग ही रहेगी, right? So it is very easy to do this, achieve this. बशर्ते हम क्वालिटी कंटेंट दे, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी दे, because everything starts with sound, क्योंकि वो साउंड पे ही सब कुछ खेल है, सुनने वाला वही है, right? It all depends on that. So अच्छा बनाइए, अच्छा रिसर्च कीजिए, अच्छा एपिसोड पब्लिश कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बोलिए कि सुनिए करके, राइट? अब ये जो डेटा है ये कहाँ से आया, ये कहाँ से पता चलेगा? सो देयर आर एप्स, फिर से देयर आर टूल्स अवेलेबल जो कि ये सारी चीजों को ट्रैक करती है। तो बहुत सारे एनालिटिकल टूल है ना, जैसा गूगल में गूगल एनालिटिक्स है जो हमको सारी डिटेल्स देता है। गूगल एनालिटिक्स, राइट? किसने वीडियो देखा, क्या देखा, क्या डेमोग्राफी, क्या साइकोग्राफी, कौन से एरिया में, कौन से टाउन में, तो ये भी हमको देता है लिस्टिंग एनालिटिक्स। ये बहुत सारे अलग अलग है, ब्लूबेरी है, ट्रांजिस्टर है, कैस्टॉस है, पॉडबीन है, पॉडट्रैक है, एंकर है, चार्टेबल है, बैकट्रैक्स है और फायरसाइड है। मैं पर्सनली चार्टेबल इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये फ्री है ना। फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन, इंडियंस लोगों को बहुत अच्छा रहता है, इंडियन लोगों के लिए ये फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन। तो मैं चार्टेबल इस्तेमाल करता हूँ और चार्टेबल से मुझे ये सारा ट्रैक मिलता है कि कितने लोगों ने सुना, कौन से ऐप पे सुना, क्या सुना, और ये रैंकिंग देता है। तो ये कंट्री वाइज और जॉनर वाइज आपका रैंकिंग देता है हर हफ्ते का कि आपका पॉडकास्ट कौन से रैंक पे है, राइट? तो बिजनेस में मेरा पॉडकास्ट 23rd नंबर पे था अक्रॉस वर्ल्ड। तो दैट गिव्स यू विजिबिलिटी, लॉट ऑफ विजिबिलिटी, और ये फ्री टूल है। तो यहाँ पे हमको एक बार जाके लॉग इन करना पड़ता है और हमको वहां पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, बस इतना ही है। तो वो सारी चीजें हमको वहां पे दिखा देता है। सो इट इज सो इजी टू डू दिस, प्लग एंड प्ले है चार्टेबल। ठीक है, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? 53 लोग अभी भी बचे हैं, बोर होके भाग नहीं गए। No, this is very interesting, Mr. Anirudh as well as Sandeep ji. Now, I want to know that once the podcast is ready, now, do we have do we need a help of a digital marketer or someone to have a clear path for the audience and all? No. How do we go about it? No, that is very simple. Once the episode is ready, you upload it to your podcast host, है ना? I will show you that also. Podcast host क्या होता है, उसके ऊपर अपलोड कर दीजिए आप, एंड अपलोड करने के बाद में ऑटोमेटिकली सारे एप्स पे चले जाएगा। देन आपको क्या करना है, उसके लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप कर दीजिए, अपने फेसबुक पे या इंस्टा पे उस लिंक को डाल दीजिए। पीपल विल क्लिक देयर एंड इट विल प्ले देयर ओनली। But the audience that we desire, see, you have your own natural audience in LinkedIn and on Instagram and all that. Correct. But say you want to reach out to a furthermore audience. Yes. So that what's the action plan, say, after you've gained momentum for the podcast and you are confident to kind of move ahead with this feature? So then what is the next step after say couple of episodes? 2-3 things we can do. One is आप अपने पॉडकास्ट का एक वेबसाइट बना सकते हो सेम नाम से, राइट?
वेबसाइट बनाइए। वैसे भी जो बस स्प्राउट है जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं आपको करने के लिए, वो आपका खुद का एक वेबसाइट देता ही है आपको, तो वो वेबसाइट आप लोगों को शेयर कीजिए, या फेसबुक और फेसबुक पे या इंस्टा पे आप उसको डालिए और प्रमोट कीजिए पेड, है ना। ओके ओके, हम पोस्ट को कैसे बूस्ट करते हैं ना, पेड वैसे आप इसको भी बूस्ट कर सकते हो, तो इट फॉलोज द सेम डिजिटल मार्केटिंग प्लान दैट वे। या बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इफ योर क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज सुपर्ब, पीपल विल स्टार्ट शेयरिंग इट मैडली ऑन देयर ओन। मैंने देखा है इसमें the only differentiator is quality of content and quality of sound. There is nothing else as such. Okay. They are endorsed. उनको आप दिख नहीं रहे हो ना, आपका आवाज और आपकी बातें जो आप बता रहे हो उनको, वो ही उनको खींच के लेके आएगा आपके पास, वही दैट इज द गेम चेंजर। तो क्वालिटी कंटेंट दीजिए उनको, क्वालिटी इंफॉर्मेशन दीजिए। डजंट मीन कि आप 60 मिनट का पॉडकास्ट बनाइए, इट कैन बी ऑफ 12 मिनट्स बट सो वर्दी कि लोग they don't want to miss it, so then people will listen to it and they will share it across. वो immediately share करेंगे, people do share a lot, और आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर एपिसोड अच्छा कर रहा है कि नहीं, right? Thanks. Yeah. Any more questions? अनुज सर, हाँ, बहुत ही बढ़िया सेशन था। भारत सर, आपने भी बहुत अच्छा होने का है नहीं होने का है, लेकिन मेरा क्वेश्चन सर सर जैसे अपना आप मेरे बिजनेस के बारे में तो जानते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का है, और आपने कहा ये टोटली ऑडियो बेस है, ठीक है। तो अगर मेरा जो बिजनेस है, मैं जब तक मैं प्रोडक्ट लोगों को नहीं दिखाता हूँ तो मैं बातों में इतना समझा ही नहीं पाऊंगा, तो मैं कैसे करूंगा वो चीज? आप क्या कर सकते हो, हम आपका एग्जांपल लेते हैं, ये खत्म करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइम पे आपका एग्जांपल लेते हैं, आप क्या कर सकते हो। ओके ठीक, थैंक यू। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट एंड ग्रोइंग इट, राइट। इट इज सो सिंपल, बहुत ज्यादा है नहीं, बट व्हाट वी कैन ऑफर यू एज अ साउंड इंजीनियर, एंड ये थोड़ा सा खुद का प्रमोशन भी करते हैं। ई स्टूडियो करके जो अपना स्टूडियो है विदर्भ साहित्य संकुल में, we offer it at dirt economical rate. आप स्टूडियो बुक कर सकते हो 1 घंटे के लिए, we charge only 800 rupees per hour। इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मिक्सिंग मिल जाएगा, एडिटिंग मिल जाएगा, एकदम प्रोफेशनल है, प्रो लेवल पे। इट विल बी लाइक ऑडिबल की जो आप स्टोरी सुनते हो या स्टोरी टेलिंग की स्टोरी सुनते हो, वो लेवल पे आउटपुट मिलेगा आपको, रेडीमेड फाइल मिलेगी। यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आप बस रिकॉर्ड कीजिए, आपको MP3 और वेव फाइल रेडीमेड मिल जाएगी। इसके अलावा आप रॉ के सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर सकते हो, आपके फैमिली फ्रेंड्स को लेके आइए, फन रिकॉर्डिंग कीजिए, गाने रिकॉर्ड कीजिए, ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड कीजिए, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो, है ना। वॉइस ओवर आप डॉक्यूमेंट्री सुनते हो ना डिस्कवरी पे या सारी चीजों के ऊपर में, वॉइस ओवर बैकग्राउंड म्यूजिक, जिंगल्स, एड्स, वीडियोस, ये सारे सब चीज के लिए आप कर सकते हो। आप प्रो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, राइट। दीज आर वेरी एडवांस्ड स्टूडियोज, ये सारी चीजें कर सकते हो। किसी को किताबें पढ़ने का शौक है, आप ऑडियो बुक्स बना सकते हो, है ना। अपने बच्चों को अगर स्टोरी सुनानी है वो आप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्रीज के लिए वॉइस ओवर आप कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं और बताऊंगा, छोटे छोटे ऑडियो क्लिप्स अपने ब्रांड का मैसेजिंग देने के लिए। जिन लोगों ने मेरे प्रोग्राम किए होंगे 21 डेज वाले, आपको पता होगा अभी भी मैं बीच बीच में छोटे छोटे ऑडियो क्लिप डालता हूँ, बिकॉज ऑडियो क्लिप सुनने में बहुत आसान है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, प्ले कर दीजिए आपको सुनने मिलेगा, राइट। तो ऐसे क्लिप्स आप अपने टीम्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, दिस इज अ यूनिक थिंग, लोग सुनते हैं। और तो ये आप छोटे छोटे ऑडियो क्लिप आपका ब्रांड का मैसेज देने के लिए आप कर सकते हो। वीडियो तो हम भेजते हैं, लेकिन वीडियो में अगेन यू नीड स्क्रीन टाइम, ये आप कभी भी सुन सकते हो। So this you can do at E Studios, जो कि बर्डी में है। आप आके बिंदास कीजिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पॉडकास्ट का रिकॉर्डिंग कर रहे हो, 1 घंटा अगर आप स्टूडियो बुक करते हो तो मैक्सिमम आप 30 मिनट का क्वालिटी आउटपुट निकाल सकते हो, बिकॉज बहुत सारी चीजें उसके अंदर में आपको लगती है, गलतियां, डबल रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें। सो वो आधे घंटे का एक एपिसोड बना सकते हो आप 1 घंटे के अंदर, है ना। एंड बिफोर वी गो, हम पॉडकास्ट का पैकेज भी ऑफर कर रहे हैं 3 मंथ्स का, राइट।
क्या क्या पैकेज में हम लोग ऑफर कर रहे हैं आपको 3 मंथ्स पॉडकास्ट पैकेज में। सो दिस इज आइडेंटिफाइंग योर निश, आपने किस में पॉडकास्ट करना चाहिए। दूसरा, आर्टवर्क कैसा आपका होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्म करके आइडिया देंगे, आप आर्टवर्क बना के ले सकते हो किसी भी ग्राफिक डिजाइनर से। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो हम बताने वाले हैं, वॉइस कोचिंग फॉर ग्रेट ऑडियो आउटपुट फॉर ऑसम लिसनिंग एक्सपीरियंस। दिस इज ऑल अबाउट ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस। तो कोचिंग फॉर वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, ये मैंने देखा था, राइट। हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, हमको बहुत इंटरेस्ट आता है, या पिक्चर में वॉइस ओवर देखते हैं हम लोग, है ना। पिक्चर में स्टोरी चलते रहती है, पीछे से अमिताभ आता है ना। 1983 की बात है, 1883 की बात है। भुवन बारिश ना होने के कारण बहुत परेशान था। सो ये वॉइस ओवर बहुत इम्पैक्टफुल होता है, आवाज बहुत इम्पैक्टफुल होता है। सो वॉइस कोचिंग, किस तरीके से बोलना चाहिए, ब्रीदिंग कैसा होना चाहिए, क्या हमारे आवाज का टोन का क्वालिटी है, उसको कैसे निखार के लेके आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज आपको सिखाया जाएगा। एक पॉडकास्ट इंट्रो एपिसोड हम बना के देंगे, 15 मिनट के 6 एपिसोड आपको रिकॉर्ड करा के देंगे, और आपका पॉडकास्ट होस्टिंग साइट पे लिस्ट करा के सारे पॉडकास्टिंग एप्स पे लेके आने के लिए आपको हेल्प करेंगे। कि 3 महीने का टोटल प्रोग्राम रहेगा। इट विल बी फॉर 3 मंथ्स। ये जो पैकेज है हम आपको 3 महीने तक हैंड होल्डिंग करेंगे। एंड ये कंप्लीट पॉडकास्ट पैकेज जनरली we charge 15,000 rupees for this, but for Sampark members it is a 6,000 rupees, 5,999. So this is an offer we can give it to you. Limited seats है एक बैच के अंदर में, so you can register with Sandeep or you can talk to me also. And as assured to you, हम आपको एक गिफ्ट देने वाले हैं। गिफ्ट चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना सर? नहीं चाहिए? चाहिए सर, चाहिए। तो ये एक लिंक है बसप्राउट की। बसप्राउट एक पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ये लिंक मेरा रेफरल आईडी है इसके अंदर में। अगर आप ये लिंक के थ्रू लॉग इन करते हो और आपका अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपको 90 दिन के लिए, पहले 90 दिन के लिए फ्री मिलेगा। आपके एपिसोड फ्रीली जाएंगे सब उसके अंदर में। और उसके बाद में अगर आप पेड प्लान जो कि $12 का है महीने का, वो अगर आप करते हो तो 2 महीने के बाद आपको $20 का अमेज़न का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। सो ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर में, और इसको भी आप यूज कर सकते हो। और यूज करके क्या कहते हैं, यूज करने के बाद में आप इसका ये फायदा उठा सकते हो। राइट है, मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है इस लिंक को, तो आप ये। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन पे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड एंड आस्क। द फोरम इज। जी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ जी। तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जैसे अभी बात हो रही थी, कोई सवाल नहीं है मेरे पास, बट जैसे जो लोग कह रहे थे कि जिनके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट दिखाते नहीं, तब कस्टमर लेते नहीं है, तो आप क्या कर सकते? मुझे लगता है कि पॉडकास्ट आप बता सकते हैं कि आपका मतलब स्ट्रगल रहा है। समरीन जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत। आ रहा है क्या मेरा आवाज अच्छे से? हेलो। उनका कहना ऐसा है, मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? हाँ अभी ठीक है, अभी बात कीजिए। बोलिए। अच्छा अभी आ रहा है ना परफेक्टली? करेक्ट। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जिस बारे में बात हो रही थी कि जो प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनको दिखाना होता है, तब जाके लोग आपकी चीज़ों को खरीदते हैं। तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी कहना चाहती हूँ कि आप पॉडकास्ट के जरिए से ये बता सकते हैं कि आपने अपना बिजनेस कैसे शुरू किया, आपके क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं, और आपकी कंपनी या आपका बिजनेस आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये सारी चीज़ क्या होती है कि आपके ब्रांड को या आपके बिजनेस को बहुत अच्छा प्रमोशन देती है। तो आप पॉडकास्ट के जरिए से इस चीज़ को मतलब बहुत फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि लोगों को सुनना पसंद है कि आपका स्ट्रगल क्या रहा, तो लोग आपकी इमोशन से कनेक्ट करते हैं और आपकी चीजों को खरीदना भी चाहेंगे। करेक्ट। तो मार्केटिंग कनेक्ट विद इमोशन। करेक्ट, एब्सोल्युटली। पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट टेलिंग स्टोरीज, राइट? जितनी स्टोरी, वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड स्टोरीज। और जमीना जी, आप कंटेंट राइटर हो और आपने सही चीज बताया कि वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड स्टोरीज। आप जितना इंटरेस्टिंग करोगे इस पॉडकास्ट को, पीपल वांट टू नो हु यू आर, पीपल वांट टू नो हाउ यू स्ट्रगल टू ग्रो योर बिजनेस, है ना? एक पेन के बारे में सबको पता है, लेकिन अगर आपने बोला कि मेरे पास ये पेन है, इसकी कीमत 3000 रुपए है, लेकिन जब मोदी जी नागपुर में आए थे तो इन्होंने मेरे पेन को लिया और उन्होंने ऐसे ऐसे लिखा, व्हाट ही टोल्ड। सो पीपल आर इंटरेस्टेड मोर अबाउट द स्टोरीज, है ना? मैं रिक्रूटमेंट करती हूँ, ये तो सबको पता है, बट इफ यू कैन वेव द स्टोरीज 1999 या 2000 में व्हेन आई स्टार्टेड, दिस गाय केम टू मी, ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब एंड हमने उसके लिए ये किया, वो किया, बट सी हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड इन 2016 after a gap of 15 years he came back to me, or he was now a GM sales of a company, and he told me to give he gave me hundreds of vacancies to fill for his business. So story, बातें, information, knowledge, happening, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। I cannot go and हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। एडवर्टाइजमेंट करनी होती थी तो हमने बोला रहता था आपने जिंगल बनाना चाहिए, है ना? भूपेन जी डायरी, पेन, पेंसिल, गिफ्ट आर्टिकल लीजिए जी, ये तो जिंगल होगी ना, हमको ये नहीं बताना है। सर इट्स वेरी कॉमिकल। और थैंक्स अमरन जी, आपने भी सही आइडिया दिया। नहीं, कह रही हूं जिंगल बना रहे हो क्या? सुनना पसंद नहीं है, सब स्टोरी सुनना चाहते हैं। Absolutely, everybody loves anything where you can weave a story around that particular object या experience या person. I mean, बहुत जल्दी लोगों का इंटरेस्ट जागता है। हर आदमी को स्टोरी सुनना इतना पसंद है। अगर आपने एक इंटरेस्टिंग एंड कैप्टिवेटिंग स्टोरी बना ली, आई थिंक यू कैन सेल कचरा ऑल्सो। इस कचरे के ऊपर में फलाने आदमी ने टायर रखा था तो ये हो गया था। आई मीन, ये आपके पावर में है कि आप स्टोरी को कितना पावरफुल बना के सामने वाले को का इंटरेस्ट एंड उसको कैप्टिवेट कर सकते हो। मोस्ट वेरी एक्सीलेंट सर। और आप दो चीजें कर सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है कि मैं सोलो कर पाऊं हर बार, इंटरव्यू लीजिए, इंटरव्यू लेके आइए। इंटरव्यू, ये बीच में एक इंटरव्यू कीजिए, बीच में सोलो कीजिए, बीच में इंटरव्यू कीजिए, सोलो कीजिए, तो आपको ब्रीदर भी मिलता रहेगा। और इंटरव्यू करना बहुत आसान है। जूम या गूगल पे जाइए, अगर कहीं पे भी बैठा है दुनिया में, ऑनलाइन रिकॉर्ड कीजिए, उसको एडिट कीजिए, ऑडियो फाइल अलग कीजिए, उसको एडिट कीजिए एंड डन। आपका आज का जो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, अगर ये फाइल हमारे पास में आ जाएगी, हम उसको निकाल देंगे, वीडियो को निकाल देंगे, ऑडियो को प्रोसेस करेंगे। इट्स अ पॉडकास्ट ऑन हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट। गेटिंग माय पॉइंट है? 1.5 घंटे का पॉडकास्ट एपिसोड बन गया आज के इसमें। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन आंसर सेशन था उसको सेपरेट कर सकता हूँ और उसको मैं एक और एपिसोड करके डाल सकता हूँ। जो आपके सवाल थे ना, वो सवाल जवाब देखिए। सो अपॉर्चुनिटीज आर इनॉर्मस। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट नहीं दिख रहा है तो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप बना नहीं रहे। आपने बना लिया तो आपके टॉपिक पर पॉडकास्ट आ जाएगा, ढूंढने वाले मिल ही जाएंगे, है ना? भगवान आने की देरी है, भक्त आ ही जाते हैं। तो आप बिजनेस की लेगेसी छोड़ के जाओगे। अगर आपका ब्रांड चल रहा है, आई एम प्रीटी, यू नो, आई थिंक आई शुड गेट स्टार्टेड ऑन दैट। नो, श्रेया मैम, लॉट ऑफ लेगेसीज आर देयर, यू नो, टू टॉक अबाउट। श्रेया मैम को मैं 1.5 साल पहले बोला था, मैडम इंटरव्यू करते हैं, राइट? 1.5 साल से शी इज अनेबल टू गिव मी टाइम फॉर इंटरव्यू। सो दीस आर सम ऑफ टाइम की बात नहीं है, इट इज your, you know, whether you want to use that tool, but yes, I fully am sold out with the whole process. It is a good tool. This I will tell कि क्या challenges है। So आपको जब आप 10 गेस्ट को इनवाइट करोगे ना, तो एक गेस्ट आपके पास आएगा, राइट? बिकॉज ऑफ टाइम कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ उनके बेसिकली टाइम कमिटमेंट, क्योंकि आप ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल है, राइट? तो उनके पास दे आर नॉट
उनके पास बाकी कोई चीज की कमी नहीं होती, उनके पास टाइम की कमी होती है। सो जब ये जो पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया था, जो सीईओ है आदित्य बिरला ग्रुप के, उनका पॉडकास्ट आई रिकॉर्डेड एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग। 2 बजे सुबह हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, बिकॉज वही टाइम अवेलेबल था। बोले मैं रोज 4 बजे उठता हूँ, सो इंस्टेड ऑफ दैट मैं 2 बजे उठ जाऊंगा, हम रिकॉर्ड करेंगे। आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम। आप दे रहे हो मुझे इंटरव्यू, मुझे क्या खराब लगता है? तो ये होता है, राइट? तो वो एक चीज है। और कोई क्वेश्चन? प्लीज थ्रो क्वेश्चन, सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, एज मेनी क्वेश्चन। अनिरुद्ध जी, हाँ जी, अनिरुद्ध जी, आर यू एबल टू हियर मी? या सर, गो अहेड। हाँ, आवाज आ रहा है सर। जैसे बीच में संदीप जी ने एक सेंसिटिव टॉपिक को टच किया कि जरूरी नहीं है कि मतलब पॉडकास्ट आपका जो प्रोफेशन है या बिजनेस है उसके बारे में हो। पॉडकास्ट ऐसी चीज़ के बारे में होता है, जो ऐसी चीज़ के बारे में हो सकता है जो कभी आप ज़िंदगी में करना चाहते थे और कर नहीं पाए और वो इच्छाएं दबी रह गई। तो जो वेंट ऑफ वाली एक फीलिंग होती है, मतलब कुछ कहीं पे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और बस हमें एक जो रूटीन है और ज़िंदगी ने एक बिज़नेस दे दिया और वो रोज़ी रोटी के लिए हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बिज़नेस के ऊपर ही पॉडकास्ट करें। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो हमको अच्छे लगते हैं, हमारी हॉबीज़ होती हैं, उन पे भी पॉडकास्ट किया जा सकता है। और नेचुरली अगर आप जो स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट कर रहे थे उसमें जो टॉप पॉडकास्टर हैं उनके ऊपर रिसर्च करोगे तो वो सभी यही करेंगे कि जो मेरी हॉबीज़ थी, जो मैं नहीं कर पा रहा था, और जब मैंने पॉडकास्ट करना शुरू किया तो वो सुपर हिट गया। एम आई राइट संदीप जी? एब्सोल्युटली राइट। इसमें और एक छोटी सी बात बोलता हूँ, पॉडकास्ट ही नहीं, पॉडकास्ट तो अपने मानसिक शांति के लिए जो भी चीज़ आपको करना चाहिए। जैसे मैं म्यूजिशियन था, जैसे हूँ म्यूजिशियन, आज जो स्ट्रेस है, बहुत बार काफ़ी क्लाइंट का प्रेशर रहता है, फाइनेंशियल प्रेशर रहता है। हम लोग ऐसे ही 3-4 दोस्त लोग जो म्यूजिशियन है, हम लोग कभी शाम को मिल जाए ना, अगर हम लोग 4-5-6 शाम बिता दे पूरा म्यूजिक के साथ में, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं दूसरे दिन फुल फ्रेश होकर अपने धंधे में वापस से लग सकता हूँ। वो चीज़ों को सबसाइड कर देता है और एक स्ट्रेस बस्टिंग का काम करता है। तो वैसे भी ये पॉडकास्ट जिनको बिजनेस वाइज नहीं करना है, तो वो लोग अपना हॉबी करके पॉडकास्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस में वापस से फ्रेश शुरुआत कर सकते हैं दूसरे दिन। उसका काफ़ी हेल्प होता है, ये मैं बोलना चाहता था। उसमें ना मैंने अनिरुद्ध सर 2 लिंक अभी शेयर किए, आज का एपिसोड डाला हूँ, एक इंटरव्यू बेस्ड है, एक शांतला मैम का डाला था जो जैसे डॉक्टर हैं, जैसे तो वो उनके बारे में लोगों को बताती है। तो जैसे आपको ई स्टूडियोज का लिंक मिल जाएगा उसमें, बाकी पॉडकास्ट भी उसमें है। एक बार आप उसमें जाओगे तो लाइन ऑफ पॉडकास्ट, सीरीज ऑफ पॉडकास्ट आपको उसको सुनने मिलेगा। सर नो प्रॉब्लम। एक चीज और है इसके अंदर में, आप अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और आप रीडर हो, बहुत अच्छे रीड करते हो किताबें अच्छे से, आप एक पॉडकास्ट उसको भी शुरू कर सकते हो, बुक्स का एक रिव्यू। सो देखिए, आप कोई किताब लेके उसको रीड करके ऑडियो स्टोरी नहीं बना सकते हो, कॉपीराइट के अंदर में आता है। आपको पब्लिशर का उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि किताब अगर आप कोई भी फॉर्म में ट्रांसमिट करोगे तो कॉपीराइट इश्यू आता है। लेकिन बुक समरी करके आप उसको कर सकते हो। सो अगर आपको 10 किताबें पसंद है तो 10 किताबों की समरी, इफ योर हॉबी इज रीडिंग, 10 किताब आपकी जो पसंदीदा है, 12 किताब, उनकी समरी बना लीजिए, उसको रीड आउट कर दीजिए। एक एपिसोड में एक बुक का समरी एंड व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम इट, उसका सार कर लीजिए। तो जो लोगों को किताब पढ़ने का समय नहीं है लेकिन किताब का वो एक चाहिए सार, उनको एक समरी चाहिए, दे कैन लिसन टू दैट। सो इट डजंट मीन कि जो आप कर रहे हो उसके जो आपको अच्छा लगता है, जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट अ पॉडकास्ट। एंड राहुल जी, आपकी कंपनी है, यू हैव गॉट 40-50 एम्प्लॉइज, आप तो आपके ही कंपनी के लिए, आई एम गिविंग यू जस्ट एक आइडियाज दे रहा हूँ, आप अपने कंपनी के अंदर में ही इसको कर सकते हो। संदीप जी विल गिव यू अ सेटअप बना के दे देंगे एंड कोई ना कोई एक बंदा मिल जाएगा जो आपके लोगों की इंटरव्यू लीजिए, 50 लोगों के 50 एपिसोड तो यही बन गए, व्हाट दे वांट आउट ऑफ लाइफ, क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपने एम्प्लॉइज का एक बढ़िया सा परफॉर्मेंस के ऊपर में या उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो। यू कैन यूज इंटरनली ऑल्सो एज अनाउंसिंग थिंग्स टू अनाउंस। तो आप इंटरनली ऐसे एपिसोड बना सकते हो, अनाउंसमेंट जो आपको करने हैं, जो कि वर्बल आपके आवाज में बताने हैं। वीडियो फाइल एक चीज और होती है, वीडियो फाइल में बनाता हूँ
एक्सचेंज करने के लिए बड़ी बड़ी फाइल बनती है, राइट। एक 5 मिनट का अगर मैं वीडियो फाइल बनाता हूँ, कितना भी कॉम्प्रेस करूँ तो कम से कम 60-70 MB का बनता है। और 1 घंटे का एक अगर मैं फाइल बनाता हूँ ऑडियो का अगर 1 घंटे का फाइल बनाता हूँ, 1 मिनट का 1 MB का बनता है। सो अगर आप 10 मिनट का ऑडियो फाइल बनाते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो वो इट इज हार्डली 10 MB, फटाक से चले जाता है, राइट। सो ये फायदा मिलता है, तो कॉर्पोरेट्स यूज करना चाहिए। मैंने C8 कंपनी में बात किया था कि दे शुड यूज दिस मीडियम, दे वर वेरी एक्साइटेड। अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक आ गया, इसलिए वो रह गया था, बट यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस, और आपके सारे लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। राइट। एंड रादर अनिरुद्ध जी, मैं तो बोलूंगा कि हमने एक्चुअली पैंडेमिक की वजह से मैं उसको पॉडकास्ट नहीं बोलूंगा, बट दिस ऑडियो रिकॉर्डिंग विच इज अ मीडियम दैट वी स्टार्टेड यूजिंग बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। क्योंकि जब पैंडेमिक आया और सडनली वी शिफ्टेड टू वर्क फ्रॉम होम मोड, तो दैट टाइम देयर वाज नो चैनल टू एड्रेस ऑल द एम्प्लॉइज, और तब बहुत पैनिक टाइम था, सो वी हैड टू एड्रेस देम मल्टीपल टाइम्स. So we used to record the audio and put it on our internal social media. That is Yammer we used to use as a tool. So that helped a lot that time. Then gradually things started falling in place. But yes, that's a wonderful suggestion, Anirudh ji. मैं definitely सोचूंगा इसके बारे में, इसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं internally as well. जी, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, संदीप सर जो है ना हमारे पास में, he is वो थोड़ा सा कैमरा शाय है, उनका खुद का जो नेचर है ना वो थोड़ा सा सबड्यूड नेचर, तो वो आगे आना नहीं चाहते हैं। मैंने उनको बहुत पुश किया कि आप बिजनेस प्रेजेंटेशन कीजिए, लोगों को पता चलेगा आप क्या कर सकते हो। द काइंड ऑफ वर्क ही डज इन एवी इज अमेजिंग। तो जैसा आपका वीसी है, वीसी रूम्स है, ये सारी चीजें ही विल गिव अ गुड सेटअप। तो अगर आप में से किसी लोगों को भी ये चाहिए, यू कैन यूज हिज एक्सपर्टीज, एंड ही हैज गॉट एन नंबर ऑफ कनेक्शंस। तो छोटी छोटी चीजों में संदीप सर घर में रिकॉर्डिंग करते हैं, उनकी वाइफ इज ए सिंगर, एंड ये पॉडकास्ट का सारा सेटअप आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैन यू गिव अस थोड़ा सा एक उसका सुना सकते हो आप? हाँ, एक सेकंड। ये उनके घर में उन्होंने रिकॉर्ड किया है अभी। सेम सेटअप जैसे पॉडकास्ट के लिए एक छोटा सा साउंड कार्ड है, यही साइज का है, उसमें एक माइक्रोफोन जाता है, मैं एक गिटार प्लग करता हूँ, और जिस सॉफ्टवेयर में मैं आपको करने की बात करता हूँ वही सॉफ्टवेयर में हमने की, एक 2 लाइन सुनाता हूँ। वाइफ म्यूजिक टीचर है, तो उसको भी थोड़ा खींच के थोड़ा गा देना प्लीज, देखना मैंने गिटार बजाया, तो उसके लिए तो मैं एकदम ये हूँ कि अरे ठीक है तेरे लिए मैं गा देता। एक सेकंड में सुनाता हूँ आपको। सो घर में भी फन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो सारी। एक मिनट, मेरे को सुनाई नहीं आएगा शायद, आप प्लीज ये करना। एक सेकंड। जहाँ तुझे छाया बनो, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनो, कलियों सा गजरे में बांधे फिरो, धूप लगे जहाँ तुझे छाया बनो, आजा साजना। तेरे लिए पलकों की झालर बुनो। महकी महकी ये रात है। टाइप से जस्ट एक एग्जांपल। So guitar was played by Sandeep, and
voice was of Bobby. तो ये सब ना स्ट्रेस बस्टिंग का काम जो करता है ना, ऐसे सुनते रहो, रात को सोते हो, तुमको नींद भी अच्छी आती है कि मैंने किया हुआ काम है, दूसरे दिन आप अपने काम के लिए तैयार रह सकते हो। जो तुम्हारा बिजनेस, बहुत अपना बिजनेस देखो, सभी लोग बिजनेस वाले हैं तो सब मोनोटोनस हो जाता है कुछ दिन बाद। उसको ब्रेक करने के ना तुम्हारा हॉबी में ये जो पहलू है, इसके लिए मैं बार बार बोलूंगा सर वापस सेल्स को एम्फेसिस करते हैं, मैं बोलूंगा उसको स्ट्रेस बस्टिंग करके भी यूज कर सकते हैं। और हार्डली लगता है तुमको कि यूज भी माइक्रोफोन, दैट्स इट। और तुम्हारा हाँ प्रिपरेशन बहुत लगता है कि दिमाग में कंटेंट कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। सर इसके बारे में एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा जी कि क्या मतलब जो पॉइंट क्या निकल रहा है कि हम बिजनेस के लिए यूज करें या हॉबी के लिए यूज करें। दोनों के लिए। दिन के लिए उनकी हॉबी उनका बिजनेस है, उनके लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, दे कैन राइट अवे स्टार्ट। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हॉबी को, पैशन को आप अगर इसमें कन्वर्ट करते हो पॉडकास्ट में, मार्क माय वर्ड, डाउन द लाइन 6-8 महीने साल भर में वो उसका भी एक बिजनेस चालू हो जाएगा आपका नया। सही बात। संदीप सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ मनीष सर, मैं यहाँ पे कराओके का भी यूज कर सकते हैं इसमें? डेफिनेटली कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। आप एक ट्रैक में जैसे डाउनलोड कर लिया, एक ट्रैक, मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, एक ट्रैक में आपका ट्रैक बजेगा, गाना बजेगा जैसे, और एक में आप गाओगे, फिर दोनों का मिक्स कैसा, इको कितना चाहिए, लेवल क्या चाहिए, दोनों का हेडफोन में सुनना, और उसको जैसे एक्सपोर्ट, अनिरुद्ध सर ने जैसे बोला आपको कि फाइल एक्सपोर्ट करनी होती है, उसको बोलो मेरे को MP3 एक्सपोर्ट करना है, फन लिसनिंग के लिए करना है, तुरंत हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। हाँ कैलाश जी कुछ बोल रहे थे आप। बचपन में हिंदी साहित्य में एक बहुत ही अच्छा एक एनालॉजी दी गई थी हमको, एक गेहूं और एक गुलाब। जब गेहूं की तरफ भागते हो तो आप पेट के लिए सोचते हो, रोजी रोटी के लिए सोचते हो, और जब आप गुलाब के पीछे भागते हो तो आप वो सब भूल जाते हो कि मैं भूखा हूँ या खाना मिला कि नहीं, बस मुझे खुशबू चाहिए, मजा आना चाहिए। तो वो जो चीज है कि हम हॉबी के लिए करते हैं तो उसको हॉबी तक ही रहने देना चाहिए। पैसे और लक्ष्मी के बारे में सोचना जैसे ही शुरू किया ना तो वो हॉबी भी तबाह होना शुरू हो जाती है। Absolutely, सही बात है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है गुलाब के पीछे भागो तो गेहूं पीछे भाग के आता है। उसमें एक बात शेयर, कैलाश सर एक बात शेयर करना चाहूंगा कि मेरी जो हॉबी थी, मेरा प्रोफेशन गिटार, मेरा प्रोफेशन में गिटार का ही था, मैं मतलब ऑर्केस्ट्रा में बजाया करता था उस वक्त। पर समझ में आया कि मेरे में खुद में लिमिटेशन है एक लेवल के ऊपर। अगर तुमको म्यूजिशियन अच्छा बनना है ना, तुमको फिर झाकिर हुसैन के लेवल का जब तक तुम बनोगे नहीं, रविशंकर जी के लेवल का जब तक बनोगे नहीं, तुम तब R.D. बर्मन बनना पड़ेगा तुमको वो लेवल पे जाने के लिए, अदरवाइज इसका करियर नहीं है इस चीज का। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने अपने आप को साउंड की ओर खींचा। तो मेरा जो खुद का एजुकेशन है, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं साउंड इंजीनियर की तरह कहलाता हूँ, जबकि साउंड इंजीनियरिंग में फिजिक्स और मैथ्स बहुत जरूरी होता है। लेकिन मेरे को म्यूजिक का नॉलेज